हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। भाई, आप सभी के बोर्ड एग्जाम्स की डेट शीट आ चुकी है। आपको ऑलरेडी सारी जगह से या इवन हमारे चैनल से सभी जगह से पता चल चुका है कि 28 फरवरी को आपका एग्जाम है। ठीक है, पता तो चल गया ना। अब सबसे बड़ी जो मुसीबत शुरू हो रही है कि फटाफट फटाफट प्रिपरेशन कर लें। बिल्कुल सारे प्रिपरेशन होंगे, डोंट वरी। तो अभी तक अगर जो हम बात करें, हम क्लास 10th कोर्स ए और बी दोनों की बात कर रहे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन उन्हीं का ही है। तो आपका बात करें तो कोर्स ए में भी हमने आपको दोनों बुक्स व्याकरण लेखन, उनके डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ बता दी है। कोर्स बी की बात करें तो आपकी दोनों बुक्स हैं, व्याकरण है, लेखन है, इन सभी का डिटेल एक्सप्लेनेशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो चुके हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी शुरू कर चुकी हूं, जिनमें 2 चैप्टर्स के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल गए हैं और जल्द ही विद इन मंथ आपको पूरी दोनों बुक्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इतना सफिशिएंट मटेरियल आपके पास में है कि आप अभी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। अब बात आती है कि आगे काम कैसे होगा। इसकी स्ट्रैटेजी हम ऑलरेडी तैयार कर रहे हैं कि जैसे ही आपके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट खत्म होते हैं, इसके बाद हम आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से कराएं ताकि बोर्ड एग्जाम यानी कि जो 28 फरवरी तक आपका एग्जाम है तो वहाँ तक का वेट नहीं करें। हमें 10 फरवरी तक अपनी सारी प्रिपरेशन ख़त्म कर लेनी है, क्योंकि उसके बाद आपको सब्जेक्ट वाइज सारी चीज़ों का रिवीजन करने हैं और फिर हमें एग्ज़ाम में करीबन आपको बहुत ही कम एसएसटी और हिंदी के बीच आपका टाइम बहुत कम मिल रहा है आपको, उसमें हम आपको फटाफट जो है रिवीजन कराएंगे, जिसके बीच आपको बहुत सारी चीज़ें हम आपको देंगे। तो अभी तो हमें फोकस किस पे करना है, क्लास 10th हिंदी कोर्स बी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और उसकी बात करें तो हमने सबसे पहले बुक जो अपनी ली है वो है स्पर्श भाग 2 और ये बुक हमारी शुरू होती है काव्यखंड से। जो कि काव्यखंड से शुरू है तो इस काव्यखंड के अभी तक 2 चैप्टर हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, उनके हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे चुके हैं। आज हम इसका 3rd चैप्टर मनुष्यता, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से हम करेंगे सारी चीजें, ध्यान रखिएगा। हर एक क्वेश्चन मैं आपको समझाती हूँ, उसके बाद उसके लिखने का तरीका भी बताती हूँ। ठीक है ना। तो चलिए आज भी कुछ ऐसे ही करेंगे और आज के इस वीडियो में करीबन आपके पास 24 प्रश्न आएंगे। कितने आज के चैप्टर में, यानी कि मनुष्यता में आपको 24 क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ। देखिए क्या है, क्लास 10th हिंदी कोर्स बी है, बुक है हमारी स्पर्श भाग 2, पद्य खंड है यानी कि काव्य खंड है, मनुष्यता। अब ये चैप्टर है हमारा 3rd चैप्टर, कौन सा है, 3रा चैप्टर है। तो मनुष्यता है, ये पूरी तरीके से पोयम आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, लाइन वाइज हर एक चीज समझाई है, उसका भावार्थ कराया है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराए हैं, फिर डीपीपीस भी मैंने आपको दिए थे, उनके सॉल्यूशंस भी कराए, उसके बाद आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए। अब करा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, इस बुक से आने वाले आपके जितने भी प्रश्न रहेंगे उनके आंसर आपको 25 से 30 शब्दों के बीच में लिखने हैं। अब 25 से 30 शब्दों के बीच का लिखने का मतलब ये हुआ कि आपको ये आपके शॉर्ट आंसर्स हैं। ठीक है, और इसमें आपको करीबन 2 मार्क्स मिलेंगे। कितने, सिर्फ 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, पृथ्वी स्वयं को धन्य कब मानती है। अब बताइए, अब मनुष्यता कविता के अनुसार अगर हम देखें तो पृथ्वी अपने आप को धन्य कब मान रही है, जब उस पर इस तरीके के परोपकारी लोग पैदा होते हैं जिनका जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। जाहिर सी बात है ना, जिन्होंने अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए, इस दुनिया की अच्छाई के लिए, सबके लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे लोग जब इस धरती पर जन्म लेते हैं उस समय ये धरती अपने आप को धन्य मानती है। तो देखिए क्या है, इस संसार में जो व्यक्ति उदारता पूर्वक मानव सेवा में लगा रहता है, यानी कि उसका एक ही भाव है कि वो मानव की सेवा करेगा, वो इस भाव से जब काम करता रहता है और दूसरों के सुख के लिए अपना तन मन धन सब कुछ निछावर कर देता है, यानी कि उसके पास जो कुछ भी है वो सब कुछ किसके लिए न्यौछावर कर रहा है, दूसरों की भलाई के लिए न्यौछावर कर रहा है। ऐसे उदार पुरुषों को पाकर धरती भी स्वयं को धन्य मानती है कि ऐसे लोग इस धरती पर जन्म ले रहे हैं, आ रहे हैं। तो ऐसी तभी उस कंडीशन में क्या होता है कि धरती अपने आप को धन्य मानती है।
उदारवादी मनुष्य बिना किसी भेदभाव के संपूर्ण पृथ्वीवासियों के साथ परस्पर आत्मीयता एवं सद्भावना को बनाए रखते हैं। ऐसे मनुष्यों के प्रति धरती पूर्णतः कृतज्ञ रहती है। अब देखिए, ये जो मनुष्य होते हैं, अब जैसे मनुष्य, ऐसे मनुष्य जो दूसरों की भलाई के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं, वो दुनिया में आए ही हैं कि दूसरों की भलाई कर सकें। ठीक है, तो अब धरती क्या है, धरती भी क्यों है, धरती भी देखिए क्या है, खुद अपने लिए कुछ काम नहीं करती है। अब उस पे पेड़ उग रहे हैं, जो कोई भी है, वो हमेशा दूसरों के लिए ही करती है। तो उसे लगता है कि अब यहाँ पर जो मनुष्य पैदा हुआ वो दूसरों के लिए कार्य कर रहा है। तो धरती अपने आप को धन्य मानती है कि हाँ, मेरी जमीन पर एक ऐसे व्यक्ति के कदम पड़े जो वाकई मेरे जैसा है और दूसरों के लिए सोच रहा है। तो उस कंडीशन में धरती अपने आप को बहुत धन्य मानती है। कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुसार मनुष्य कब अहंकारी हो जाता है और क्यों? जब वो मानता है कि मैं सनाथ हूं। सनाथ का मतलब क्या है? सनाथ का मतलब होता है कि मेरे पास धन दौलत, सारे रिश्ते, सब कुछ है। तो उस कंडीशन में उसे लगता है कि मैं तो पूरी तरीके से संपन्न हूं, मेरे पास सब कुछ है। भाई इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए पैसा चाहिए। उसके पास जब बहुत पैसा होता है तो अहंकार आ जाता है। जब उसे लगता है कि उसके सारे रिश्ते हैं, सब कोई है, तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है। ठीक है ना? तो ये वो कंडीशन होती है कि जब व्यक्ति अपने आप को सनाथ समझता है। सनाथ का मतलब क्या होता है ना? सनाथ मतलब जिसका नाथ है, यानी कि हमारे ऊपर, हमारे साथ सब कोई है। तो हमारे ऊपर अगर हमारे पास पैसा है तो हमें लगता है कि नहीं, हमारे पास सब कुछ है, हम इस दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं। तो वो कंडीशन जो होती है वो हमें अहंकारी बना देती है। ठीक है, कवि मैथिली शरण गुप्त का मानना है कि मनुष्य धन संपत्ति आने पर अहंकारी हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि उसके पास जब पैसा होगा, धन होगा, तो वो अपने आप को क्या मानेगा? वो मानेगा, अरे वाह, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं बहुत अच्छा हूँ, तो मैं सब कुछ इस दुनिया में सब कर सकता हूँ। तो वो अहंकार उसके अंदर घर करने लगता है। मैं शब्द, मैं ये काम भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं ये भी खरीद सकता हूँ, मैं वहां भी जा सकता हूँ। तो ये हर समय जो मैं शब्द आने लगता है, ये व्यक्ति के अंदर अहंकार को भर देता है, क्योंकि वह इस तुच्छ धन संपत्ति की प्राप्ति होने पर स्वयं को बड़ा महत्वपूर्ण समझने लगता है। उसे लगता है, अरे मेरे पास पैसा हो गया, मैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। वो वाली बात, उसे अपनी संपत्ति का अभिमान हो जाता है। वह धनहीन लोगों को तुच्छ एवं व्यर्थ समझने लगता है। अच्छा, एक तो अपने आप को हम अहंकारी हो कि भाई मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं होता, हम उनको बेकार तुच्छ समझने लगते हैं कि अरे ये इनके पास पैसा नहीं है, बेकार आदमी, इस दुनिया में रहने का कोई मतलब ही नहीं है इनका। तो मतलब हमारे पास है, जिसके पास नहीं है उसको हम बहुत ही हीन भावना से देखते हैं, हीन दृष्टि से देखते हैं। धन के बल पर स्वयं को सुरक्षित अनुभव करके वह व्यर्थ घमंड करने लगता है कि भाई हमारे पास पैसा है, मैं बहुत सिक्योर हूं, तथा धन संपत्ति को ही अपना सर्वस्व मानने लगता है। वह यह भूल जाता है कि संपूर्ण विश्व के मनुष्यों की रक्षा करने वाला ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है तथा वही सबका नाथ अथवा स्वामी है। वो ये भूल जाता है कि ये धन संपदा हमारे पास जो आई है, ये उस प्रभु की कृपा से है। ठीक है, और उस प्रभु ने ही इस धरती पे सबको भेजा है। मैं हूं, मुझे भी इस धरती पर उन्होंने भेजा। एक गरीब व्यक्ति है, उसे भी क्या कहते हैं, प्रभु ने ही भेजा है। तो जब सबको प्रभु ने भेजा है, ऑलरेडी भेज कर रखा है, जब उनकी मर्जी से ही सारा सब कुछ हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये धन संपदा भी मुझे उन्हीं की मर्जी से प्राप्त हुई है। जब मुझे सब कुछ उन्हीं की मर्जी से प्राप्त हुआ है, तो फिर मुझे घमंड क्यों करना, किस बात का घमंड करना? तो ये मानना चाहिए कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। अगर वो हमें सब कुछ दे सकता है तो हमसे ले भी सकता है, इसलिए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उसे धकेलते हुए। उपर्युक्त पंक्तियों में कवि ने अभीष्ट मार्ग किसे कहा है और क्यों? अब सबसे पहले इसका अर्थ समझ लो। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते यानी कि हम अपने जीवन में अपने लिए
कुछ लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं। अब जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे जो इसको देख रहे हैं, उनका लक्ष्य है बोर्ड एग्जामिनेशन में 90% अबव लेके आने। आप में से बहुत से बच्चों ने जो टारगेट रखा होगा वो 99% का भी रखा होगा। बहुत टफ टारगेट होता है, लेकिन आप लोग रखते हो, और ये अप्रिशिएट करती हूँ कि ये टारगेट रख के आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप लोग अचीव भी करोगे। तो हम लोग हमेशा अपनी लाइफ में कोई ना, हम लोग छोटे छोटे गोल्स डिसाइड करते हैं। फिर अब जैसे अभी छोटा गोल है कि हमें 10th में करना है, फिर 12th का आपका गोल आएगा, फिर उसके बाद आगे आप जो कुछ भी करोगे उसका गोल आएगा। तो सिंपल सी एक चीज़ है कि हम लोगों ने अपना लाइफ में गोल डिसाइड किया है, और उस पे हमें कैसे चलना है ये रास्ता हमने डिसाइड किया। जैसे अब अगर आप बोलोगे कि हमने अगर 95% का टारगेट अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन में के लिए रखा है, तो उसके लिए हमें रास्ता हमने क्या चुना? हमने ये चुना कि अब आपको ये डिसाइड होता है कि कुछ लोगों को सुबह सुबह बहुत अच्छा याद होता है, कुछ को रात में याद होता है, लर्न होता है, ठीक है, सिंपल सी एक चीज़ है। तो उस कंडीशन में आपने अपना रास्ता चुना कि अब हमारे पास इतना समय बचा है, हमने इस तरीके से काम करना है, ठीक है। अब ये हमने डिसाइड कर लिया। अब वो जो हमारा रास्ता है, उससे हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी। हमारा टीवी है, मोबाइल है, फ्रेंड्स हैं, गेम्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने से रोकने के लिए आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। तो हमारा गोल हो गया, लक्ष्य हो गया। हमने उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए जो रास्ता चुना है कि किस तरीके से मुझे पढ़ाई करनी है, ये मेरा अभीष्ट मार्ग है, यानी कि अपने मन से चुना गया रास्ता, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, अगर आपने अपने मन से रास्ता चुना है तो उसमें हंसी खुशी अपने मन से, मतलब अब तुमने डिसाइड तो कर लिया 95%, अब तुम उसमें जूझे पड़े हो, चिढ़ आ रही है, गुस्सा आ रहा है, ये नहीं करना है, ठीक है। तुम्हें हंसी, तुमने अपने मन से वो चीज़ डिसाइड करी है, अब हंसी खुशी उसमें आगे बढ़ो। अब क्या आता है, विपत्ति विघ्न जो पड़े उसे धकेलते हुए, यानी कि अब तुम्हारे रास्ते में अगर कोई भी विघ्न या बाधा आती है, तुम्हें उसे अपने रास्ते से हंसते खेलते हटाना है और आगे चल जाना है। अब जैसे आपकी पढ़ाई में रास्ता सब में सबसे पहला हडल क्या आता है, मोबाइल, फ्रेंड्स, टीवी, खाना, नींद, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को आपको हंसते खेलते अपने रास्ते से हटाना है और उस रास्ते पे चलना है और अपने लक्ष्य को जो है प्राप्त करना है। समझ में आ गया अभीष्ट मार्ग क्या है? चलिए, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया। अब देखिए क्या है, मनुष्यता कविता में अभीष्ट मार्ग ऐसे मार्ग को कहा गया है जिसके माध्यम से सभी व्यक्तियों की इच्छाओं को पूरा किया जा सकता है, ठीक है। अब इच्छा हमारा क्या है, हमारा वो लक्ष्य है। अब उस पर चलने का जो रास्ता वो क्या है, वो अभीष्ट मार्ग है, जिससे समस्त समाज का कल्याण हो, उसका लाभ हो, क्योंकि ऐसे मार्ग पर चलते हुए मनुष्य किसी भी संकट एवं बाधाओं को पार करता हुआ निरंतर निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। अब हमने जो कोई भी मार्ग चुना है वो हमारे लिए तो बेनिफिशियली है ही, लेकिन वो साथ ही साथ हमारे पेरेंट्स, हमारे समाज, सभी के लिए। अब आप बोलोगे हमारे फर्स्ट आने से हमारे समाज को क्या फायदा होगा? भाई, आपका 90% मार्क्स आपको ये दिखाएगा कि आप बुद्धिमान हो, आगे चलकर आप इस देश की, समाज की ग्रोथ में बहुत बड़ा हाथ रखने वाले हो, ठीक है। ऐसा काम करोगे जिससे इस समाज का, इस देश की ग्रोथ होगी। तो ये हमेशा आपके ही कल्याण के लिए नहीं है कि आप अच्छा पैसा कमाओगे तो सिर्फ आपको फायदा होगा। जब आप अच्छा काम करोगे, आपका पैसा आएगा, तो वो अच्छा काम आपके समाज, आपके परिवार, आपके देश की उन्नति में भी काम आएगा। तो आप लोग की पढ़ाई सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये अभी आपके पेरेंट्स के लिए, आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपके देश के लिए, सभी के लिए है, ठीक है ना। तो ये जो रास्ता आप चुन रहे हो, इस पर बहुत सारी बाधाएं आने वाली हैं, तो उनको अपने रास्ते से हटाओ और आगे बढ़ते रहो। निरंतर निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति मित्रता और एकता का भाव बनाए रखते हुए जन कल्याण के लिए कार्य करता है, ठीक है। तो आपको अभी, जैसे आप बोलोगे मित्रता, मैम आप तो मित्रता छोड़ने को बोल रहे हो, लेकिन अभी आप जिस काम में हो उसमें थोड़ा मित्रता छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप नहीं छोड़ोगे ना तो फिर ये काम, ये जो इस कविता के अनुसार है कि आगे चलकर अभी आप बहुत से काम करोगे जहां पर सबको साथ लेकर काम करना है, सबको ग्रुप में लेके काम करना है, ठीक है। तो वो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए आपको काम करना है। तो अभीष्ट मार्ग का मतलब समझ गए। मानव जीवन का सबसे बड़ा भय मृत्यु ही है।
फिर भी मनुष्यता कविता में कवि ने मृत्यु से भयभीत होने की बात क्यों कही है? अब क्या है, विचार लो कि मृत्यु हो, मृत्यु से ना डरो कभी। ये बात उन्होंने कही है ना। देखिए, हम सभी हैं, हम सब हैं, हम सभी जानते हैं कि हम सब पैदा हुए हैं, ठीक है, हमने जन्म लिया है, एक दिन हमारी मृत्यु होगी, ये शरीर नश्वर है। कुछ लोगों की क्या कहते हैं, असमय मृत्यु हो जाती है, कुछ लोग 60-60, 70-70, 80-80 साल जीते हैं, 100 साल जीते हैं, फिर उनके बाद मृत्यु होती है। तो मतलब जन्मे हैं तो मृत्यु होगी, ये जाहिर सी बात है। और ये बात हम सब मानते भी हैं, जानते भी हैं कि भाई हमने जन्म लिया है तो हम मरेंगे जरूर, ये फैक्ट है। अब ठीक है, अब हम मरेंगे ये तो सही है, लेकिन उसके बाद कह रहे मरे तो, लेकिन तब भी आपको भयभीत नहीं होना है, बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे काम अपनी लाइफ में करते हैं जिसमें हमारी जान का खतरा होता है। अगर हम उस डर से डर के बैठ जाएंगे तो हम काम नहीं करेंगे ना। अब जैसे देखिए, जो फायर फाइटर्स होते हैं उनको जान का खतरा होता है कि नहीं होता है, लेकिन तब भी वो देखिए जान पर खेल के दूसरों की जान बचाते हैं। अब जैसे आप, सिंपल सी बात है, आप कार ड्राइव कर रहे हो, उसमें भी डर होता है। और भी बहुत सारे काम हैं हमारे यहाँ जिनमें जान का खतरा होता है। अब जैसे सैनिक है, वो अगर जाकर युद्ध लड़ता है बॉर्डर पे तो उसको भी जान का खतरा है, वो ना जाए, अपने घर में बैठ जाए तो दुश्मन तो हमारे यहाँ अंदर घुस आएगा, तो हमारा रहना आसान होगा? नहीं होगा ना। तो उन्होंने कहा कि अपने दिल में ये चीज अच्छे से बिठा लो कि हमें मरना है, हम आज नहीं तो कल एक दिन हमारा ये शरीर नश्वर है, हम मरेंगे, तो इसलिए इससे डरना क्यों, है ना। काम ऐसा करो जो दूसरों के कल्याण के लिए हो। धरती पर जो भी प्राणी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी प्राणु को मृत्यु का भय सताता है। बात सही है भाई, प्राणी का मतलब हम मनुष्य ही नहीं है, जीव जंतु कीड़े मकोड़े जितने भी हैं, जिन्होंने भी जन्म लिया है, वो पक्का है कि एक ना एक दिन मरेंगे। मानव जीवन का सबसे बड़ा भय ही मृत्यु है, फिर भी मनुष्यता कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त ने मनुष्य को मृत्यु से भयभीत ना होने की बात इसलिए कही है। उन्होंने क्या कहा है कि आपको मृत्यु से डरना नहीं है। अब ये बात उन्होंने क्यों कही है? इसलिए कही है क्योंकि मानव जीवन क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर का मतलब क्या है? हमारा जो जीवन काल है, जिसे हम 60-70 साल देखते हैं, ये सिर्फ 1 मिनट के बराबर है अगर इस ब्रह्मांड के हिसाब से हम देखें, ठीक है। इस सत्य को कोई झुटला नहीं सकता, अर्थात उसे मृत्यु का वर्ण करना ही पड़ेगा, हमें कभी ना कभी तो करना है। अच्छा, मानव जीवन क्षणभंगुर है, जब जन्म हुआ है तो मृत्यु भी अवश्य होगी। जब मृत्यु ही अंतिम सत्य है तो इस सत्य को कोई क्यों झुटला सकता है? जब हमें पता है कि हमारे जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है तो हम इसको झुटलाएं क्यों? अर्थात उसे मृत्यु का वर्ण करना ही पड़ेगा। तो मनुष्य को मृत्यु से नहीं घबराना चाहिए। इस संसार में जो व्यक्ति दूसरों के काम आता है, दूसरों के लिए जीता मरता है, वह मरकर भी अमर हो जाता है। यानी कि अब देखिए, मर तो हम जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन अब आप ये सोचो, मरने के बाद भी हम याद रहें, हमें ऐसे काम करने, यानी कि हमारा जो जीवन काल है उस दौरान हमें ऐसे काम करने हैं ताकि जब हम मर जाएं तो हमारे कामों के जरिए लोग हमें जानते रहें, ठीक है। अपने ऐसे कार्यों से कर्ण, दधीचि आदि संसार में अमर हुए। अब देखिए, कर्ण है, दानवीर कर्ण, दधीचि इतने बड़े ऋषि मुनि कि उन्होंने अपने शरीर का त्याग इसलिए कर दिया ताकि उनकी हड्डियों से वज्र जैसा अस्त्र बनाया जा सके। अब आप और भी बहुत सारे लोगों को ले सकते हैं, ले लीजिए नाम, आप लीजिए स्वामी दयानंद सरस्वती ले लीजिए, ज्योतिबा फुले ले लीजिए, चंद्रशेखर आजाद ले लीजिए, भगत सिंह ले लीजिए, सुभाष चंद्र बोस ले लीजिए। इन लोगों ने अपने जीवन काल में ऐसे काम किए हैं कि इनको मरे इतने साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम उनके नाम को याद करते हैं कि नहीं करते, है ना। तो उनके द्वारा ये किए गए काम ही उन्हें मरने के बाद भी अमर बनाते हैं, ठीक है ना। मर तो वो गए, लेकिन उनका नाम आज भी उनके कामों के कारण उन्हें लिया जाता है, ठीक है। मनुष्य को किस प्रकार का सामाजिक जीवन जीना चाहिए? सामाजिक यानी कि सोशल लाइफ किस तरह की जीनी चाहिए? जहां पर देखिए, हम सभी अपने लिए तो जी ही लेते हैं, ठीक है, अपने लिए जीते हैं, अपने लिए कमाते हैं, खाते हैं, सब कुछ हर कोई करता है,
लेकिन हमें अपना सामाजिक जीवन ऐसा जीना चाहिए जहां पर हम अपने लिए तो काम करें ही करें, लेकिन साथ में दूसरों के लिए भी करें। हम अपनी उन्नति करें, लेकिन साथ ही साथ दूसरों की उन्नति भी करते हुए आगे बढ़ें। तो ये होता है कि सबको साथ लेकर चलना है। आप चलो, हम चल रहे हैं, लेकिन तुम भी हमारे साथ चलो। ये नहीं कि हम अकेले दूसरों को गिराते जा रहे हैं, ढकेलते जा रहे हैं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, हमें आगे बढ़ना है और अपने साथ सबको आगे लेकर चलना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक यानी कि हम एक समाज में रहते हैं, हम समाज से अलग होकर नहीं रह सकते। सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना उसके अस्तित्व की कल्पना करना भी असंभव है। हम ये सोचें कि हम समाज के बगैर कहीं अलग, एक मनुष्य अलग जाकर अकेले रह पाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। दैनिक जीवन में मनुष्य में परस्पर आदान प्रदान, संवाद व सहभागिता हमेशा चलती रहती है। यानी कि हम एक बात करते रहते हैं, सामानों का लेना देना, ये सारी चीजें होती रहती हैं। इसीलिए मनुष्य जीवन में उदारता, सहयोग, भाईचारा व प्रेम का अत्यंत महत्व है। अब ये जो कुछ बेसिक चीजें हैं, जाहिर सी बात है जब हम सहभागिता के साथ रह रहे हैं तो हमारे अंदर ये स्वतः ही सारी चीजें आएंगी कि नहीं आएंगी। बस हमें सबका सहयोग करना चाहिए, यानी कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। अपनी समृद्धि व संपन्नता पर घमंड नहीं करना चाहिए। यानी कि हमारे पास बहुत कुछ है, मतलब हमें पैसा भी है, हमारे पास सब है, तो ये कईयों के पास होता है, कईयों के पास नहीं होता। लेकिन जिनके पास होता है उन्हें कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए, नहीं मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है। तो इस तरह का घमंड कभी भी अपने अंदर हमें नहीं पालना चाहिए। सबके साथ चलने से ही सबका कल्याण होता है। मानव सेवन को ही जीवन का उद्देश्य मानना चाहिए। तो समझ में आया कैसा समाज का, कि आपको सबके साथ चलना है। अगर मान लीजिए आप आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे का मतलब है कि आप पूरी तरीके से संपन्न हैं, आपके पास धन दौलत, रिश्ता, संपत्ति सब कुछ है, तो आप बाकी भीड़ से आगे हो। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप उस रास्ते पर अकेले चलो। आपके पास अगर सब कुछ है तो आप उससे आप सबको साथ लेकर चलो। ये नहीं कि आप अकेले चलो, यानी कि आपके अंदर घमंड आ गया, तो वो घमंड आपको अपने अंदर नहीं रखना। प्रश्न संख्या 6 है, अनाथ कौन है यहाँ? अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास धन संपत्ति होती है, रिश्ते होते हैं, सब कुछ होता है, तो वो लोग अपने आप को बड़ा कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, हम तो सनाथ हैं। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, गरीब होते हैं, कभी उनके पास रिश्ते भी नहीं होते, पैसे भी नहीं होते, तो वो लोग सोचते हैं कि अरे हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पर कवि ने बताया है कि यहाँ पर अनाथ कोई नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि मेरे पास धन संपत्ति है, सब कुछ है, कुछ लोग कह रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं, तो वो अनाथ नहीं है। उनके पास कौन है? दयालु दीन बंधु, यानी कि त्रिलोकनाथ साथ है, यानी कि इन तीनों लोकों के जो नाथ हैं वो सभी के साथ हैं। क्योंकि यहाँ पर इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो इस त्रिलोकनाथ के बच्चे हैं। ठीक है, ईश्वर ने ही जन्म दिया है, तो वो सभी इसके बच्चे हैं। जब सब इसके बच्चे हैं तो यहाँ पर क्या होगा आप बताइए? कोई अनाथ होगा? कोई अनाथ नहीं होगा, सब अनाथ है, सब सनाथ हैं। सबके नाथ कौन है? वो प्रभु, और सब ही सबके ऊपर कृपा करने वाले वो ही है। जो व्यक्ति शुभ कर्म करते हैं उनका अंतरिक्ष में विराजमान देवता भी अभिषेक करने व स्वागत करने को तत्पर रहता है। यानी कि जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, ईश्वर भी उनका साथ ही देते हैं। मानव सेवा करने वाले सच्चे व पवित्र मन वाले व्यक्तियों को देवताओं की गोद में स्थान मिलता है। यानी कि जो लोग बहुत अच्छे शुद्ध मन से काम करते हैं, ईश्वर उनके साथ हमेशा रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हम सभी उस ईश्वर के अंश हैं। ठीक है, हम सभी उस ईश्वर के बच्चे हैं, तो हम सभी पर वो बराबर ध्यान रखते हैं। ये नहीं है कि किसी को ज़्यादा दें, किसी को कम दें। लेकिन हाँ, जो शैतान, अब जैसे घर में ही है आप लोग, अगर 2 या 3 भाई बहन हो,
तो देखो, एक तो अच्छा है, मम्मी पापा की सारी बात मानेगा, सब कुछ करेगा, मम्मी पापा जैसा कहेंगे वो सब करता है। लेकिन दूसरा बच्चा क्या है, पूरा दिन घर बिखराता रहेगा, लड़ाई झगड़ा करता रहता है, सब कुछ होता है, तो मम्मी पापा से मार भी सबसे ज्यादा वही खाता है, डांट भी वही खाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा उसका ध्यान नहीं रखते, उसका ध्यान रखते हैं, लेकिन उसके कर्म जो हैं वो मम्मी पापा से उसकी डांट पड़वाते हैं। दूसरे के कर्म अच्छे हैं तो उसको प्यार मिलता है, और दूसरे के कर्म बुरे हैं यानी कि वो शैतानी करता रहता है तो उसको डांट मिलते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि मम्मी पापा एक से ज्यादा प्यार करते, दूसरे से नहीं करते, प्यार वो दोनों से करते हैं, लेकिन आपके कर्म ही दूसरे का बिहेवियर तय करते हैं। उसी तरीके से ईश्वर के साथ होता है। ईश्वर हर किसी के साथ है, आप अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो, सभी सबके सब, क्योंकि उसी के तो हम सब बच्चे हैं, तो ईश्वर का सबके ऊपर हाथ होता है। लेकिन आपके कर्म डिसाइड करते हैं कि ईश्वर आपको अपने पास अपनी गोद में बैठा लेगा, या उस संसार में रहकर आपको सीख देगा कि नहीं, तुम जो कर रहे हो वो गलत है। तो वही चीज इन्होंने बताई है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, ईश्वर उन्हें अपनी गोद में बैठाता है, अर्थात वह अपने सद्कार्यों व निष्काम परोपकार की भावना से ईश्वर तुल्य होकर संसार में लोगों द्वारा पूजे जाते हैं। अब ऐसे व्यक्ति के कर्म क्या हैं, उसे इस पूरे संसार में दूसरों द्वारा पूज्य बना देते हैं। सभी लोग उनकी पूजा करते हैं, संपूर्ण विश्व उनका यशोगान करता है, और इतिहास में उनकी कीर्ति गाथाएं लिखी जाती हैं। समझ में आया कि जो लोग, अब इस संसार में हर एक चीज हमारे कर्म पर डिसाइडेड है, हम जैसा कर्म करेंगे हमको वैसा फल प्राप्त होगा, ये निश्चित है। ठीक है, ये चीज लिखी हुई है। आप अगर आज किसी एक का बुरा करो तो ये यकीन मानो शाम तक आपको उसका फल मिल जाता है। तो हम जैसा करते हैं हमें वैसी ही चीज प्राप्त होती है। हम अच्छे कर्म करेंगे तो इस संसार में हमारा यशोगान होगा, सब लोग हमें वाहवाही करेंगे, सब कुछ करेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, पंक्ति से कवि का क्या आश्रय है। अब क्या है, बुद्ध, भगवान बुद्ध जो हैं, उनका विरोध करने के लिए बहुत सारे लोग आए। भाई वो जिस तरीके से थे, उनका विरोध करने वाले भी क्या हुए, दया भाव में बह गए थे। किसमें, जो अब विरुद्ध भगवान बुद्ध का जो रूप है, जो चीजें हैं, वो महात्मा थे, तो वो किसी को क्या करते थे, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते थे। अब उनके सामने बहुत सारे ऐसे लोग आए, अब इनको ऐसे समझिएगा, बहुत सारे ऐसे लोग आए जो गलत प्रवृत्ति के लोग थे। अब जैसे उसमें बताते ना, अंगुली मार, एक डाकू की कहानी सुनी थी ना, जो लोगों को मारता था उनकी उंगली काट लेता था, उंगली काट के उनकी माला पहनता था, याद है ना। भगवान बुद्ध से जब वो मिला, ठीक है, भगवान बुद्ध से जब वो मिला तो उसके ऊपर भगवान बुद्ध के का इतना प्रभाव पड़ा कि उसने वो डाकू छोड़ दिया और वो एक महात्मा बन गया, है ना। तो उसी तरीके से आप अगर अच्छे हो तो दुनिया में आपके साथ आने वाले लोग भी स्वतः ही आपके प्रभाव में आकर अच्छे बन जाएंगे, सिंपल से। तो ये भगवान बुद्ध का एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर। बुद्ध के विरुद्धवाद का अर्थ समाज में व्याप्त गलत नीतियों का विरोध करने से है। बुद्ध ने समाज में व्याप्त गलत धारणाओं का विरोध किया। उसी विरोध के दौरान लोगों ने बुद्ध का समर्थन नहीं किया, परंतु जब बुद्ध की करुणा, दया या भाव सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ तो लोग बुद्ध के सामने नतमस्तक हो गए। अब यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये क्या है कि जब भगवान बुद्ध थे, उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उससे पहले तो वो सिद्धार्थ थे, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो बुद्ध बन गए, महात्मा बुद्ध बन गए। ठीक है, अब जब बुद्ध बन गए तो उन्होंने बहुत सारी चीजों, अच्छी चीजों का प्रचार कर चुके, उनको ज्ञान प्राप्त हो चुका था, तो उन्होंने उसी ज्ञान का प्रचार प्रसार शुरू किया। तो उस प्रचार प्रसार का बहुतों ने विरोध किया कि भाई ये किस तरीके का काम है। जैसे मैंने अभी अंगुली मार की बात बताई ना, तो वो गलत काम करता था, तो उनको बहुत समझाने के लिए उनके शिष्य भी गए, बहुत सारे लोग गए कि नहीं भाई जो तुम कर रहे हो, सबको मार देता था। फिर बुद्ध पहुंच गए, लेकिन बुद्ध के प्रभाव में आते ही, उनकी दया भाव में आते ही वो गलत करने वाले लोग भी उनके इस प्रभाव से वंचित नहीं रह पाए। यही चीज बताया गया ना, लोग बुद्ध के सामने नतमस्तक हो गए। तो जो बुरा कर्म करने वाले लोग भी थे वो भी उनके सामने नतमस्तक हो गए कि अरे ये तो क्या बात है, जो ये बात कह रहे हैं वो अपने आप में सही है, हम लोग नहीं समझ पाए थे। उनका प्रभाव ऐसा था। प्रश्न संख्या 8 है,
मनुष्यता कविता के आधार पर किन्हीं 3 मानवीय गुणों के बारे में लिखिए। अब पूरी कविता में हमने जो है क्या देखा, मानवीय गुणों का उल्लेख किया। अब इनमें आपको 3 ऐसे गुण ढूंढ के निकालने हैं, मानवीय गुण, जो वाकई में हमें अमर बना देते हैं। ठीक है, आप देखिए ये कौन कौन से मानवीय गुण हैं। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त ने मनुष्यता कविता के माध्यम से हमें मानवीय गुणों पर चलने की सलाह दी। ये पूरी कविता ही हमें क्या बताती है, मनुष्यता, यानी कि मनुष्य के जीवन जीने का तरीका क्या होता है, ये चीज उन्होंने बताई है। कवि के अनुसार जीना मरना उसी का सार्थक है जो दूसरों के लिए जीता है। सिंपल, ठीक है। अब हम जैसे उन्होंने ये चीज बोली ना कि हम पैदा हुए, ठीक है, इस संसार में सब पैदा होते हैं, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब, लेकिन जानवरों का क्या काम है? जानवरों का काम है कि वो अपने लिए चरते हैं, अपना खाते हैं, बस खत्म। लेकिन मनुष्य को इन सभी प्राणियों में सर्वोच्च प्राणी बनाया ईश्वर ने। तो जाहिर सी बात है, जब हमें सर्वोच्च बनाया, जब हम सबसे ऊपर हैं, तो हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी आएंगी। भाई हमको अगर कहते हैं ना कि आप अगर किसी भी ऑफिस में कहीं पर भी अगर आप कुछ ऊंची पोस्ट पे हो तो आपके पास कुछ जिम्मेदारियां आती हैं, आपके पास पावर आता है, तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। तो उसी तरीके से मनुष्य के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि आपको सिर्फ अपने लिए काम नहीं करना है। अपने लिए तो पशु भी जी लेता है, आपका सबसे बड़ा काम ये है कि आप अपने लिए तो जियो, साथ में दूसरों के लिए भी काम करो। ये एक सबसे बड़ा मानवीय गुण मनुष्य के लिए रखा गया। ठीक, परोपकार, दयालुता, उदारता, ये 3 मानवीय गुण ऐसे हैं जो मानव जीवन को सार्थक बनाने में सब है। परोपकार यानी पर का उपकार। मतलब क्या है? अब दूसरा, एक व्यक्ति आपके सामने है जिसे आपकी मदद की जरूरत है, ठीक है, आपके पैसों की जरूरत है। तो अब आप ये समझो कि अगर आपके पास इतना पैसा है कि आपके पास आपकी जरूरत का पैसा तो रहे, साथ में आप थोड़ा पैसा उसको देकर उसकी मदद कर सको, तो वो होता है। अब यहाँ आप सिर्फ पैसे से मदद नहीं होती, कभी कभी आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे ज्योतिबा फुले, उन्होंने क्या देखा कि समाज में स्त्रियां जो हैं वो बहुत ही निग्लेक्टेड हैं, उनका किसी भी समाज के किसी भी कार्य में, सिर्फ बच्चा पैदा करना, घर संभालने के अलावा समाज के किसी भी कार्य में उनकी राय नहीं, कुछ किसी में नहीं ली। घर के भी जो इंपॉर्टेंट फैसले होते हैं उसमें भी उनकी राय का कोई महत्व नहीं होता। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि उनको शिक्षा नहीं है, जात पात बहुत है, तो उन्होंने ये देखा कि भाई है तो समाज में सब कुछ, लेकिन ये सब सही नहीं है। तो ज्योतिबा फुले ने इसे सही करने की जिम्मेवारी ली। इसीलिए तो वो क्या हुआ, पर का उपकार। बाकी स्त्रियां उनकी कौन लगती थी? कोई नहीं लगती थी। उन्होंने स्त्रियों को दर्जे को उठाने के लिए, उनको पढ़ाने का, निम्न जातियों को बराबरी का हिस्सा दिलाने के लिए एक संघर्ष की मुहिम शुरू करी, है ना। तो ये दूसरों के उपकार था। फिर आते हैं हम दयालुता। अब हम अगर प्राणी हैं, हमारे सामने एक जानवर जो है वो घायल पड़ा हुआ है, उसे हमारी मदद की जरूरत है, या भूखा है या प्यासा है, तो हमारी दया उसके ऊपर होगी। कोई व्यक्ति अगर ठंड से ठिठुर रहा है तो उसे गर्म कपड़े देना तो ये होती है दयालुता। नेक्स्ट आते हैं उदारता। उदारता का तात्पर्य क्या है? हम हमेशा दूसरे के प्रति उदार बने रहें। अब उदारता हमारे अंदर तभी आ सकती है जब हमारे अंदर घमंड ना हो। अगर हमारे अंदर मैं जैसा शब्द है, घमंड है, तो हम कभी दूसरों के प्रति उदार हो ही नहीं सकते। यानी कि हम दूसरे के बारे में सोच ही नहीं सकते, हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। तो ये 3 मानवीय गुण के कारण मनुष्य हमेशा दूसरों को साथ लेकर चलता है। तो ये 3 मानवीय गुण होने चाहिए जो मानव जीवन को सार्थक बनाने में सक्षम है। केवल अपने लिए जीना पशु प्रवृत्ति है, जबकि दूसरों के लिए जीना ही सच्चे अर्थों में मनुष्यता है। तो सही अर्थों में मनुष्यता क्या कहलाती है? जब हम सब अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी जीवन जिए, यही मनुष्यता कहलाती है। प्रश्न संख्या 9 है, मनुष्यता कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, जब हम कविता कराते हैं तो हम आपको सार बताते हैं, तो सार प्रतिपाद्य नहीं होता। सार तो मतलब होता है कि जितना हमने पढ़ा है उसका एक्सट्रैक्ट हम निकाल के रख देते हैं, लेकिन प्रतिपाद्य का मतलब होता है कि इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या चीजें उन्होंने बताने की कोशिश करी है, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है,
देखिए क्या है, मनुष्यता कविता के माध्यम से राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त मनुष्य मात्र के बंधुत्व को परिभाषित कर रहे हैं। अब वो क्या बता रहे हैं कि भाई सारे मनुष्यों को आपस में भाई की तरह, मित्र की तरह बंध कर रहना चाहिए। हमें मनुष्यता से आवृत गुणों के मार्ग पर चलने की सलाह देते हैं, यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर मनुष्यता जैसा गुण है वो अपनाकर उसे आगे चलना चाहिए। उसके अनुसार जीना या मरना उसी मनुष्य का सार्थक है जो दूसरों के लिए जीता या मरता है। इस दुनिया में आकर वही मनुष्य सही तरीके से जिया जिसे मरने के बाद भी लोग याद करें। अब मरने के बाद कब याद करें? भाई मरने के बाद तो बुरे लोगों को भी याद किया जाता है, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं बुरे लोगों की तरह जीना है। अब जैसे मरने के बाद तो आजकल हम लोग हिटलर को भी याद करते हैं, रावण को भी याद करते हैं कि नहीं करते? लेकिन उनके कर्म बुरे हैं इसलिए हम याद करते हैं। लेकिन यहाँ पर मरने के बाद हमें अच्छी भावना से याद किया जाए, उसके लिए हम जब तक जीवित हैं हमें अच्छे कर्म करने हैं। दूसरों की भलाई करनी है, दूसरों की मदद करनी है, अपनी उन्नति करनी है, सबको साथ लेके चलना है, समाज की उन्नति करनी है, देश की उन्नति करनी है, सभी पशु पक्षियों की मदद करनी है, सब कुछ करना है। हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ईश्वर ने हमको दी हैं, अगर हमें सबसे बड़ा सर्वोच्च प्राणी बनाया है तो। परोपकार, दयालुता तथा उदारता के गुण जीवन को सार्थक बनाने में सक्षम है। दूसरों का हित चिंतन भी अपने और अपनों के हित चिंतन की तरह ही महत्वपूर्ण है। यानी कि आप सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, दूसरों के बारे में भी सोचो, क्योंकि अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? हम स्वार्थी हो जाते हैं। अब अपना तो आप सोचो लेकिन साथ साथ में दूसरों का सोचते हुए भी चलो। यानी कि यहाँ पर अपनों के हित चिंतन की तरह दूसरों का भी महत्वपूर्ण होना चाहिए। केवल अपने लिए जीना पशु प्रवृत्ति है, जबकि दूसरों के लिए जीना ही मनुष्यता है। तो ये पूरा यहाँ पर इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें ये बताने की कोशिश करी है कि अगर आपको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो आपके ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों का निर्वाह कीजिए। प्रश्न संख्या 10 है, मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? मनुष्य कहलाने का सच्चा अधिकारी कौन है? अब देखिए, चलिए बताते हैं। पशु को देखा है, पशु जानवर होते हैं ना, गाय, कुत्ता। जो चलिए आप बाहर नहीं जाओ, आपके आसपास तो ये सारी चीजें आप देखते होंगे। आप कुत्ते को देखते हैं, गाय को देखते हैं, भैंस को है, ये तो आप लोग अपने आसपास देखते होंगे। आपने कभी ये देखा है कि गाय अपने पीठ पर अपने बच्चे के लिए चारा लाद के जा रही है? नहीं ना। वो तो सामने अगर हरी घास है तो वो चबाती जाएगी, अपना खा जाएगी। अपने बच्चे के लिए लेकर तो नहीं जाएगी ना, लेकर जाएगी? नहीं जाएगी। कुत्ते के साथ में देखिए, उसको कुछ मिला नहीं कि वो अपने लिए पहले खाएगा, ठीक है। अपने पिताजी के लिए, अपने भाई के लिए, किसी के लिए कुछ लेकर नहीं जाएगा। तो ये पशु की प्रवृत्ति है कि वो सिर्फ अपने लिए सोचता है। किसके लिए सोचता है? अपने लिए सोचता है। लेकिन हम मनुष्य क्या हैं? हम मनुष्य को सर्वोच्च प्राणी बनाकर ईश्वर ने हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी दी, उसने ये बताया कि आपको अपना जीवन तो निर्वाह करना ही करना है, लेकिन आपको अपने साथ बहुत सारे लोगों को साथ लेकर चलना है, उनकी मदद करनी है। जिन किसी को भी मदद की रिक्वायरमेंट है उन्हें मदद देते हुए चलनी है। तो तभी आप एक सही मायने में मनुष्य बन सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आप मान के चलो कोई भी व्यक्ति है, अब जैसे हम लोग मनुष्य हैं, अब कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई टीचर होता है, हर अपने काम के लिए कुछ फीस चार्ज करता है, ठीक है। डॉक्टर भी लेता है, टीचर भी लेता है। मैं टीचर हूँ, मैं भी पैसे लेती हूँ। एक डॉक्टर है, उसके पास आप जाओगे, वो भी आपसे पैसे लेगा। इंजीनियर है, आप आर्किटेक्ट के पास जाओ, इंटीरियर डिजाइनर के पास जाओ, उनके पास हुनर है, वो कोई भी काम करेंगे, उसके लिए आपसे पैसा लेंगे, ठीक है। लेकिन भाई हमारे जीवन निर्वाह के लिए पैसे की जरूरत है, ये हमारी बेसिक नीड है, तो हम लेते हैं, ठीक है। सिंपल सी एक चीज है। लेकिन हमारा काम जो है, हम जो काम कर रहे हैं, उससे कितनों को फायदा हो रहा है, आप बताओ? होता है कि नहीं? अब एक डॉक्टर अगर पैसा ले रहा है तो उसकी वजह से वो दूसरों को मदद भी कर रहा है। अब यहां पर बात आ जाती है कि मैम तो पैसा लेकर मदद की गई तो क्या? अब इसमें एक बात और आती है, कुछ लोग पैसा नहीं भी दे पाते हैं, है ना।
अब कुछ गरीब लोग हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा बेटा बीमार है। अब डॉक्टर बोले कि नहीं भाई, पैसा नहीं दोगे तो हम, बच्चा मर जाए तो मरता रहे, हम इलाज नहीं करेंगे। नहीं, वो क्या करेगा, उसका इलाज करेगा, उसको दवा वगैरह भी देगा, सब कुछ देगा कि नहीं देगा। ठीक है, जिसके पास पैसा है वो दे रहा है, नहीं है तो मदद कर देता है, ठीक है ना। ये एक चीज है, ठीक है। अब जैसे अब मैं एज अ टीचर हूँ, तो मैं आप लोग को जहां जहां से मुझे अर्न हो सकता है मैं लेती हूँ। जो नहीं दे पाता, जैसे जो गरीब है, उसे कोई समझ में नहीं आता, हेल्प की जरूरत है, तो बिना पैसे के उसको पढ़ा देती हूँ, समझा देती हूँ। हर जगह तो पैसा नहीं लगता ना। तो वही चीज उन्होंने कहा कि जितना आपको जरूरत है उतना तो आप कमाओ, लेकिन जहां पर आपको मदद करने की आवश्यकता है वहां पर अपने काम, अपनी नॉलेज के हिसाब से मदद करो। मनुष्य का एक सबसे बड़ा, यही पशु और मनुष्य में एक ये सबसे बड़ा अंतर होता है, ठीक है। तो मनुष्य के ऊपर जिम्मेदारियां इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि उसे, भाई हमने, ईश्वर ने दिमाग दिया है, हाथ पैर दिए हैं, सोचने समझने की शक्ति दी है, इसलिए उसके ऊपर यह है कि आपको अपना फायदा करते हुए सबको साथ लेकर साथ में चलना है, ठीक है। सब दूसरों का भला करते हुए लेकर चलना है। सभी जीवधारी उस परम पिता परमेश्वर की संतान है, परंतु मनुष्य और पशु में यही अंतर है कि पशु मात्र अपने स्वार्थ में जीवन यापन करता है, यानी कि वो सिर्फ अपने लिए सोचता है और किसी के लिए नहीं सोचता। वह बौद्धिक दृष्टि से भी मनुष्य के समान बुद्धिमान नहीं। अगर दिमागी तौर पर देखा जाए तो जानवरों के पास तो उतना दिमाग है ही नहीं जितना हमारे पास होता है ना। तो बौद्धिक दृष्टि से पशु हमसे निम्नतर ही है। मनुष्य आत्म केंद्रित नहीं होता। क्यों? आत्म केंद्रित का मतलब होता है सेल्फ सेंटर्ड, यानी कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचें, ऐसा नहीं। क्योंकि हमको बुद्धि दी गई है, हमको बुद्धि दी गई है, दिमाग दिया गया है, तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि तुम्हें सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना, तुम्हें सबके लिए सोचना है। अपितु उसका जीवन केवल अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति पर आधारित नहीं, हमें सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा नहीं करना है, अपितु वह संवेदनशील, भावुक व परमार्थ भाव से अपना जीवन जीता है। लोक कल्याण की भावना से जीवन जीना ही उसके जीवन का मुख्य आधार है। तो मनुष्य का सबसे बड़ा जो है वो क्या है? दूसरों की भलाई करते हुए जीना। मनुष्य कहलाने का सच्चा अधिकारी वही व्यक्ति है। अब दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य कहलाने का सच्चा अधिकारी कौन है? मनुष्य कहलाने का सच्चा अधिकारी वही व्यक्ति है जिसके जीवन का हर पल दूसरों की भलाई के लिए समर्पित हो, जो दूसरों का हमेशा भला करता रहे। जो व्यक्ति सदैव दूसरों का कल्याण करे वही मनुष्य कहलाने का सच्चा अधिकारी होता है। जो हमेशा दूसरों की मदद करे, दूसरों का भला करे, सही अर्थों में वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी होता है। प्रश्न संख्या 11 है, पृथ्वी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मानव सेवा के लिए सर्वस्व निछावर करने वाले 3 परोपकारी मनुष्यों के महान कार्यों का उल्लेख कीजिए। पृथ्वी को देखा है, पृथ्वी हमेशा दूसरों के लिए सब कुछ देती। पृथ्वी ने जो कुछ भी संचित किया है वो हमेशा दूसरों के लिए किया है। उसने जल किया, उसने प्रकृति दी, उसने ऑक्सीजन दी, जो कुछ भी दिया वो किसके लिए दिया? वो हम सभी के लिए दिया। तो हमें पृथ्वी से ये सीखना चाहिए कि परोपकारिता क्या होती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? मानव सेवा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले 3 परोपकारी मनुष्यों के महान कार्यों का उल्लेख कीजिए। इसमें सबसे पहले तो नाम आता है महर्षि दधीचि का। कर्ण जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, दधीचि ने अपने प्राण त्याग दिए। इसके अलावा जो है आप रंतिदेव है, ठीक है, रंतिदेव का नाम आया। तो बहुत सारे ऐसे महान पुरुष हुए। अब आपको जो समझ में आए उन 3 महापुरुषों का आप यहाँ उल्लेख कर सकते हैं। देखिए क्या है, पृथ्वी से हमें सदैव परमार्थ और प्रेम वश दूसरों की सेवा करने की शिक्षा मिलती है। परमार्थ यानी कि दूसरा का भला। पृथ्वी से सहन शक्ति की भी प्रेरणा मिलती है। सहन शक्ति, हर चीज को बर्दाश्त करने की जो एक प्रेरणा होती है वो हमें प्राप्त होती है। यह हमारे सभी अत्याचारों को सहन करती हुई भी हमारा कल्याण व हमारी रक्षा करती है। अब देखिए यहाँ पर हम पृथ्वी के साथ कितनी अत्याचार कर, कितना पेड़ काटते हैं, कितने उसके अंदर हम दोहन कर रहे हैं, ये खदान खोद रहे हैं, वो खदान खोद रहे हैं, तेल निकाल रहे हैं, सोना निकाल रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं, हीरा निकाल रहे हैं, ना जाने कितनी हम खुदाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है आप मुझे बताओ, ठीक है। तब भी वो पृथ्वी सहन करती रहती है सब कुछ, और हमेशा उसके पास जो कुछ है वो हमेशा दूसरों को के भलाई के लिए ही उनको प्रदान करती रहती। तो हमें ये दोनों ही चीजें, परमार्थ, परोपकारिता, सहनशीलता जैसे गुण पृथ्वी से सीखने चाहिए।
पौराणिक कथनों के अनुसार जब वृत्रासुर के आतंक से हाहाकार मचा हुआ था, तब दधीचि ऋषि ने अपनी अस्थियों को इंद्र को दान कर दिया। अस्थियां मतलब अपने शरीर की हड्डियां। अब जब हड्डियां हम कैसे दान करेंगे, हम जीवित रहते हुए तो अपनी हड्डियां दान नहीं कर सकते। तो दधीचि ने क्या किया था, अपने प्राण त्याग दिए थे और अपनी हड्डियों से कहा था, इस हड्डियों से एक अस्त्र बनाइएगा और उससे राक्षस वृत्रासुर का नाश होगा, क्योंकि उसने इंद्रासन पर कब्जा कर लिया था। अब इंद्रासन पे कब्जा करने का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से पृथ्वी पर पूरी तरीके से उसका अधिकार हो जाना। देवता सारे जो है इंद्रलोक से निकाले जा चुके थे। तब दधीचि ने कहा कि वृत्रासुर को मेरी हड्डियों से बने हुए अस्त्र के जरिए आप परास्त कर सकते हैं। तो दधीचि ने अपने प्राण त्याग कर अपनी अस्थियां से इंद्र को दान दे दी थी। तब दधीचि ऋषि ने अपनी अस्थियों को इंद्र को दान कर दिया, जिससे वज्र बनाकर इंद्र ने असुरों को युद्ध में पराजित कर दिया। अब वो अस्त्र बना वज्र। वज्र आप लोग जानते हैं इंद्र का अस्त्र है वज्र, वो दधीचि ऋषि की हड्डियों से ही बना हुआ है और उसे वृत्रासुर का वध कर दिया। युद्ध में पराजित कर अपना खोया हुआ वैभव पुनः प्राप्त किया इंद्र ने। संसार की भलाई के लिए अपने प्राणों का समर्पण करना सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसी प्रकार कर्ण ने भी जन्म से ही अपने चर्म में स्थित कुंडल और कवच को दान दे दिया था ना। वो जानते थे, वो महावीर थे, उन्होंने वो दानी थे। उनके सामने जो कोई भी दान मांगने आता वो कभी भी नहीं करते। माना कि कृष्ण रूप बदलकर उनके सामने गए थे, छलवस गए थे, लेकिन वो जानते थे कि उन्होंने श्री कृष्ण गए, उन्होंने मांगा कि भाई अपना कवच कुंडल दे दो। तो कर्ण जानते थे कि भाई कुंडल तो कान काट के देने के बाद भी मैं जीवित रहूंगा, लेकिन कवच निकालने का मतलब है कि मेरी स्किन निकल जाएगी और मैं मर जाऊंगा। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने निकाला और दिया, अपने कर्म की रक्षा करी कि भाई मैं दानवीर हूं, मैं किसी को दान के लिए मना नहीं कर सकता। जन्म से ही अपने चर्म में स्थित कुंडल और कवच को दान दे। चर्म मतलब स्किन से चिपका हुआ। उनके इस दान के फलस्वरूप ही पांडवों को युद्ध में विजयश्री प्राप्त हुई थी। अगर वो नहीं मरते, अगर उन कवच कुंडल देने के बाद उनकी मृत्यु ना होती, तो पांडव के लिए जीत पाना वो युद्ध नामुमकिन सा था। महाराज रंतिदेव नामक दानी राजा ने भूख से व्याकुल होने के बाद भी भूख से पीड़ित एक अन्य व्यक्ति की तृप्ति के लिए अपना भोजन उन्हें दे दिया था। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसका जीवन किससे है? भोजन से है। रंतिदेव खुद भूखे थे, उनके सामने पूरा थाल परसा हुआ था कि भैया चलो अब खाना खा लो, लेकिन उनके सामने एक अन्य भूखा व्यक्ति आ गया तो उन्होंने अपने सामने की थाल उठाकर उसको दे दी, नहीं भैया तुम खाना खा लो। तो ये भी क्या हुआ? आपका जो है सब में महान दान हुआ। प्रश्न संख्या 12 है, मनुष्यता कविता में कवि किन किन मानवीय गुणों का वर्णन करता है? आप इन गुणों को क्यों आवश्यक समझते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। अब उन्होंने क्या, परोपकार, दयालुता, परमार्थ, है ना, विनम्रता, बहुत सारी चीजों गुणों का, मानवीय गुणों का इस पूरी कविता में वर्णन किया है। तो अगर हम अपनी बात करें कि हम इसको कहां तक सही मानते, तो मेरे हिसाब से ये गुण मनुष्य के अंदर होने चाहिए, क्योंकि ये गुण ही मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं। जिस मनुष्य के अंदर परोपकार, दयालुता, विनम्रता, उदारता जैसे गुण नहीं होंगे, वो व्यक्ति क्रूर होगा, दूसरों मतलब वो विभत्स सोच रखने वाला व्यक्ति होगा, जो दूसरों को, अब जैसे ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं ना, मतलब आप देखेंगे दूसरों को एकदम ब्रूटली जो है वो मार देते हैं, मारते हैं कि नहीं मारते? तो उन लोगों के अंदर ये गुण नहीं होते, तो वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। उनका जन्म मनुष्य योनि में जरूर हो गया है, लेकिन उनके कर्म मनुष्य लायक नहीं है। तो यहाँ पर मानवीय गुण, एक मनुष्य को मनुष्य ये गुण ही बनाते हैं, और मेरे हिसाब से एक मानव होने के नाते हर व्यक्ति के अंदर ये गुण अवश्य होने चाहिए। कवि ने मानवीय गुणों में बंधुत्व की भावना को मनुष्य की सबसे बड़ी विवेकशीलता माना है। बंधुत्व यानी कि सभी मनुष्यों को अपना भाई मानना। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह संसार के सभी मनुष्यों को अपना बंधु समझे और परस्पर सहयोग करते हुए एक दूसरे का सहायक बने। तो बंधुत्व की भावना तो है, उनका सहयोग करना, उनकी मदद करना, परोपकार, दयालुता, विनम्रता, ये सारे गुण स्वतः ही आ जाते हैं। हमारे विचार से कवि द्वारा बताए गए उपर्युक्त गुण सभी गुण अत्यंत आवश्यक है।
क्योंकि इन्हीं गुणों को अपनाकर मनुष्य निस्वार्थ व्यवहार कर सकता है। अब हमारे अंदर अगर ये सारे गुण आ जाएंगे ना, तो स्वार्थ जैसी भावना हमारे अंदर नहीं रहेगी। स्वार्थ मतलब जहां पर हम सिर्फ अपने बारे में सोचें, वो बात हमारे अंदर नहीं रहेगी। इन गुणों के आधार पर ही नैतिकता का निर्माण होता है। किसका होता है? नैतिकता का निर्माण होता है। संवेदनशीलता के विकास के लिए मनुष्य के इन गुणों का होना आवश्यक है। हमारे अंदर संवेदना हो। संवेदना क्यों हो? ताकि हम दूसरे मनुष्यों की तकलीफों, मनुष्यों की, पशुओं की, प्राणियों की तकलीफों को समझ सकें, इसलिए हमारे अंदर ये होना आवश्यक है। इन गुणों के अभाव में मनुष्य असंवेदनशील होकर अनैतिकता के गर्त में गिरता चला जाता है। अगर मनुष्य के अंदर ये गुण नहीं होंगे तो क्या होगा? वो अनैतिक काम करेगा। यानी कि अब देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं ना जो क्रिमिनल होते हैं, है ना, उनके अंदर ये गुण नहीं होते, इसलिए वो काम करते हैं जिससे उनका पतन ही पतन होता है। अतः वास्तविक अर्थ में मनुष्य बनने के लिए मानवीय गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। ये बहुत जरूरी है कि अगर आप मनुष्य हैं तो इन मानवीय गुणों का आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। प्रश्न संख्या 13 है, कवि के अनुसार वेदों ने किस सत्य को उजागर किया है और अनर्थ किया है? चलिए बताते हैं क्या दिया है इन्होंने। कौन सा सत्य? सरस्वती बखानती है। अब सरस्वती का मतलब क्या हो गया? सरस्वती मतलब ये पुस्तकें, जो व्यक्ति उदार होते हैं, जो दूसरों की भलाई करते हैं। अब इनकी सारी वाहवाही किताबों में ही तो लिखी होती है। अब जैसे मान लीजिए ज्योतिबा फुले ने जो भी कार्य किए, है ना, अब उन्होंने साहित्य भी लिखा, साहित्य में भी अपना योगदान दिया, उन्होंने कुछ किताबों की भी रचना करी, मराठी भाषा में ही लिखी पर उन्होंने लिखी तो है। तो उनके द्वारा लिखे गए ये जो भी किताबें हैं, जो कुछ भी है, उसमें उनके विचार संग्रहित हैं, ठीक है, तो वो तो है ही है। लेकिन ज्योतिबा फुले द्वारा किए गए कार्यों को किसी ने तो कलमबद्ध किया है। वो कलमबद्ध करने का मतलब है किसी ने तो लिखा है, तो वो कहाँ है? वो किताबों में। तो उसे कौन बता रहा है? वो वेदों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से। यानी कि हमारे ये जो वेद हैं, पुराण हैं, पुस्तकें हैं, ये हमें सारी चीजें बताती हैं। आप वेदों को पढ़िए, देखिए हमें अपनी जीवन की कितनी जो है अहम सत्यों की जानकारी मिलेगी। देखिए क्या है? वेदों में इस सत्य को उजागर किया गया है कि सब में ईश्वरीय तत्व समान रूप से विद्यमान है। इस संसार के रचयिता परमात्मा है। अब देखिए, ये चीज मैंने बताया ना कि हमारी ये किताबें, ये पुस्तकें जो हैं, हमें सच में बताती हैं कि किनका क्या कर्म है, किन्होंने क्या किया है या कैसा। यही चीजें मैंने अभी आपको बताई। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई कि हमारे वेदों के जरिए पता चलता है कि हमारे अंदर ही ईश्वर विद्यमान है। हमें ईश्वर को खोजने के लिए इधर उधर नहीं जाना। देखिए, हम लोगों ने बहुत सारे कवियों को पढ़ा हुआ है ना, वो कहते हैं कि भाई हमें क्या करना है, हमने ईश्वर को सब जगह ढूंढ लिया, मुझे ईश्वर कहीं नहीं मिला। लेकिन जब अपने आप को खोजा तो हमें ईश्वर फट से मिल गए। क्यों? क्योंकि ईश्वर खुद हमारे अंदर विद्यमान है। हमारी अच्छी सोच के जरिए, हमारे अच्छे कर्मों के माध्यम से ईश्वर हमारे अंदर विद्यमान है। ये चीज कहाँ लिखी है? वेदों में लिखी है। इस संसार के सबके रचयिता कौन है? परमात्मा है। मनुष्य को अपने कर्मानुसार भिन्न भिन्न जन्म व जीवन मिलते हैं। अब ये भी वेदों में लिखा है कि भाई हम जैसे कर्म करते हैं हमको वैसा जीवन मिलता है। अब अगर इस जीवन में आप अच्छे कर्म करोगे तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट जन्म आपको अच्छा ही मिलेगा। आपको उसी हिसाब से आपका रंग रूप डिसाइडेड होता है। आपके कर्म ही आपके शरीर की बनावट, नैन नक्श की बनावट, आपके स्किन का कलर, ये सब कुछ डिसाइड करता है, ठीक है। रंग रूप आकार प्रकार में भले ही सब एक दूसरे से अलग भिन्न दिखाई दे, परंतु सब में उस परम शक्ति का ही वास है। तो मतलब हम सभी के अंदर ईश्वर का वास है, लेकिन हमारे कर्मों के कारण ही हमारे अलग अलग रूप होते हैं, ठीक है। हम जैसे रूप रंग हर चीज में अलग अलग है ना, तो ये क्यों होता है? ये हमारे कर्मों के कारण ही हमें ये सारे फर्क मिलते हैं। यदि मनुष्य आपस में ही एक दूसरे के कष्टों का निवारण नहीं करेंगे तो इससे बड़ा अनर्थ कोई और हो ही नहीं सकता। अब अनर्थ क्या है? अनर्थ ये है कि भाई मैं एक मनुष्य होते हुए दूसरे मनुष्य की अगर मदद नहीं करूंगी तो इससे बड़ा अनर्थ क्या है? कुछ नहीं। हर व्यक्ति को एक दूसरे के काम आना चाहिए।
धिक्कार है ऐसे मनुष्य को जो दूसरों की पीड़ा को दूर करने का प्रयास नहीं करते हैं। वह समर्थवान होने पर भी एक दूसरे की मदद नहीं करते। यानी कि ऐसे मनुष्य बहुत ही बेकार हैं, धिक्कार योग्य हैं कि आपके पास इतना सामर्थ्य है कि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, लेकिन तब भी आप मदद नहीं करते हैं। यही सबसे बड़ा अनर्थ है। सबसे बड़ा अनर्थ क्या है? आप केपेबल हैं दूसरे की हेल्प करने के लिए, उसके बावजूद आप हेल्प नहीं करते हैं। तब प्रश्न संख्या 14 है, सतर्क पंथ और समर्थ भाव से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। क्या दिया है? सतर्क पंथ, ठीक है, सतर्क पंथ और समर्थ भाव, इन दोनों का अभिप्राय आपको बताना है। चलिए देखिए, सतर्क पंथ शब्द का अर्थ है सावधान यात्री, अर्थात हमारा जीवन एक यात्रा है और मनुष्य उस जीवन पथ पर चलने वाला यात्री है। ठीक है, मतलब हम, ये जीवन है पूरा और हम इस पर चलने वाले यात्री हैं, तो हम यात्री हैं, तो हम ही को सावधान कहने के लिए बोला गया है। तो उसे सदैव लक्ष्य व कर्तव्यों का बोध होना चाहिए, यानी कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमें इन सारी चीजों का ज्ञान होना चाहिए। रास्ते में विघ्न और बाधाएं उसे पथ भ्रष्ट नहीं कर सकती। हमारे रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, हम उसे भटक सकते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए। तब व्यक्ति सतर्क पंथ शब्द को चरितार्थ करता है। ठीक है, हम सावधान होते हुए अपने सारे कर्तव्यों को निभाते हुए अपने लक्ष्य की तरफ सारी विघ्न बाधाओं को हटाते हुए चलते हैं, तो सावधानी के साथ वो यात्री अपना यात्रा पूरा कर रहा है। समर्थ भाव का अभिप्राय है कि सब व्यक्तियों को यथासंभव सहायता और परोपकार। समर्थ भाव यानी कि सभी की भलाई अच्छाई करते हुए चलिए। इसीलिए अपनी लक्ष्य प्राप्ति के साथ साथ मनुष्य की जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए जिससे उसका भी भला हो और दूसरों का भी कल्याण हो। मतलब आप अपने लक्ष्य प्राप्ति के जिस रास्ते पर चल रहे हो, उस रास्ते पे आपका तो भला होगा, ये आप चुन के चल रहे हो, लेकिन आपको काम ऐसे करने हैं जिससे दूसरों का भी भला हो। तभी हम समर्थ भाव से अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण कर सकते हैं। तो वो सावधान यात्री होता है, सतर्क पंथ होता है, जो अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करके सभी को साथ लेते हुए समान भाव से आगे बढ़ता है। प्रश्न संख्या 15 है, मनुष्य अपना जीवन किस प्रकार सार्थक कर सकता है? मनुष्य कविता के आधार पर बताइए। सार्थक मतलब जिसका अर्थ। ठीक है, अब मनुष्य बनकर अगर हम जीवन में आए हैं, इस पृथ्वी पर आए हैं, तो दूसरों की हेल्प कर कर, दूसरों की मदद करके, जरूरतमंदों की दया कर कर, सभी को साथ लेकर, प्रेम भावना बांट के, उदारता विनम्रता, ये सारे काम करके मनुष्य अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। सही अर्थों में वो मनुष्य का जीवन जिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ अपने लिए नहीं जीना, सबके लिए काम करना। मनुष्य को मानव योनि में जन्म लेने का सौभाग्य अनेक योनियों में जन्म लेने के बाद प्राप्त होता है। योनि का मतलब होता है जैसे पशु योनि हो गई, पक्षी योनि हो गई, कीड़े मकोड़ों की योनि हो गई, तो ये योनियां अलग अलग होती हैं। अब इनमें कई योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य योनि में कहीं जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है, क्योंकि भाई सर्वोच्च प्राणी की योनि है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जन्म लेने के लिए आपको बहुत सारे पहले और जो योनियों में लेना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तब आप यहाँ पहुंचते हो। इसीलिए हमें अपने इस मानव जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। अब जब इतनी मुश्किलों से प्राप्त हुआ है तो सही तरीके से जियो भैया। जो चीज़ हमें बहुत मुश्किलों से प्राप्त होती है उसे हमें अच्छे से ही इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जिससे अपनी मृत्यु के उपरांत भी हम अमर हो जाएं। यानी कि हम मर तो जाएं लेकिन उसके बाद भी हमको याद किया जाए, है ना, और हमारे महान कार्यों के कारण सब हमारा स्मरण करें। यानी कि हमने अपने जीवन काल में जो महान कार्य किए हैं उसके कारण लोग हमें हमेशा याद करते रहें। हमें सदैव लोक मंगलकारी, सर्व जन हिताय और परोपकारी कार्यों को करना चाहिए। मैंने कहा ना, सर्व लोक मंगलकारी, सदैव यानी कि सबका भला करने वाले काम, सर्वजन हिताय यानी कि सर्वजन यानी कि सभी लोगों के हित का कार्य करते हुए परोपकारी कार्यों को करना चाहिए। परोपकारी का मतलब क्या हुआ? दूसरों का भला करने वाले कार्यों को करना चाहिए। हमेशा ये चीज है कि दूसरों का भला करिए। ये क्या हुआ कि भाई मनुष्य बनकर हम आए हैं तो ये हमारे ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम दूसरों का भला करें।
मनुष्य को असहायों और बेसहारों का सहायक बनना चाहिए। यानी कि जिन लोगों को नीड्स है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो फिजिकली अगर इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हैं, तो उन्हें उतना क्या कहते हैं मदद की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग गरीब होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता, तो उस कंडीशन में उनको बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमेशा दूसरों का भला करिए, उन जो ज़रूरतमंद है उनकी सहायता कीजिए, सभी कुछ करिए। निराश्रितों को आश्रय प्रदान करना है, यानी कि जिनके पास रहने के लिए मकान ये सारी चीजें नहीं है, उन सभी लोगों को वो रहने के लिए जगहें दीजिए। और पीड़ित को पीड़ा दूर करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील। जो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारा दर्द होता है, तो अगर आप उनके दर्द का हरण कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। परोपकार ही मनुष्य को महान बनाता है, इसीलिए उदारता व परोपकार को अपना ध्येय बनाकर जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए, तभी मानव जीवन सार्थक हो सकता है। तो सही तरीका क्या है? अगर आप मनुष्य बनकर जन्म लिए हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत है, क्योंकि आपने इस योनि में जन्म लेने के लिए पहले बहुत सारी योनियों में जन्म लिया है, बहुत सारे कष्टों को सहा है। जब आप इतना सब कुछ कर चुके हो तो जाहिर सी बात है, जब हमें बहुत सारी मेहनत के बाद कोई चीज़ प्राप्त होती है ना, तो वो हमारे लिए बहुत प्रीसियस होती है, यानी कि हम उसका इस्तेमाल भी बहुत कायदे से करते हैं कि नहीं करते। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई कि जब हम इतने संघर्ष के बाद इस योनि में जन्म लिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इसका इस्तेमाल भी हमें उतनी ही अच्छे तरीके से करना है। ताकि जब हम मर जाएं, भाई हम ये तो पता है कि भाई हम जन्मे हैं तो हम मरेंगे ही मरेंगे, और जब हम मर जाएं तो मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे याद करें, है ना। अब ऐसा ना हो कि हम ऐसे काम करें कि मेरे मरने के बाद लोग मेरे नाम पर थूके। ये काम नहीं करने। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 16 पर। कविता के आधार पर मनुष्यता की परिभाषा बताइए। पूरी कविता ही हमें मनुष्यता के बारे में बताती है कि एक व्यक्ति जो हम जब मनुष्य बनकर जन्म लेते हैं तो हमें क्या करना है, ये चीज हमें बताई जाती है। बस वही चीज यहाँ पर करनी, ठीक है। चलिए देखिए क्या है। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त ने बंधुत्व की भावना को सबसे बड़ी विवेकशीलता बताया है। बंधुत्व एक ऐसा वर्ड है जिसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। बंधुत्व का मतलब होता है बंधु। अब जैसे मैं एक मनुष्य हूँ, आप एक मनुष्य हो, आप सभी अलग अलग, ठीक है। अभी मैं कहे कि नहीं मुझे यार ये आदमी ठीक नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना है। मैं जैसे अपने भाई को प्यार करती हूँ या अपने मित्र से जो एक आत्मीयता रखती हूँ, वही प्रेम वही आत्मीयता हमें हर मनुष्य से रखना है, ठीक है। ये नहीं कि जो मेरे ब्लड रिलेशन हैं या मेरे बहुत नज़दीकी हैं उन्हीं के साथ हमें संबंध बनाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हर एक मनुष्य के साथ हमें वैसे ही आत्मीय संबंध रखने हैं, वही प्रेम भाव रखना है, वही होता है बंधुत्व, ठीक है। अब ये बंधुत्व की भावना सबसे बड़ी विवेकशीलता है कि जिस मनुष्य के अंदर ये भावना है कि नहीं वो मनुष्य उसको दिक्कत है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ये होता है कि नहीं। तो आप अगर दूसरे के दर्द को महसूस कर सकते हो तो इसका मतलब है कि आपके अंदर उस व्यक्ति, दूसरे का दर्द का मतलब होता है उस व्यक्ति जिसको आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, आपके लिए अपरिचित है, अनजान है, उस व्यक्ति को अगर कोई तकलीफ है, उसको आप देख रहे हो, उस दर्द को आप अपने अंदर महसूस कर रहे हो, तो आपके अंदर वो बंधुत्व की भावना है। और ये विवेकता यानी कि धीरज के साथ ही आती है। मनुष्यता कविता के अनुसार इस संसार में कोई भी व्यक्ति पराया नहीं, सब अपने हैं। मनुष्य को मानवतावाद का पक्षधर होना चाहिए। सब मनुष्य भाई भाई हैं। प्रत्येक मनुष्य के प्रति यही दृष्टिकोण अब उसकी विवेकशीलता का परिचायक है। यानी कि हर एक व्यक्ति के साथ हमारा भाई जैसा संबंध होना चाहिए। जैसे मैं हूँ, अब मैं अपने भाई से जितना प्रेम करती हूँ, जितना प्यार, उसका ख्याल रखना, उसके लिए सब कुछ अच्छा सोचना, कुछ भी गलत नहीं सोचना, तो सेम ये भावना मुझे हर एक मनुष्य के साथ रखनी है, जितने भी मनुष्य सबके साथ में रखनी है। कवि ने सर्वधर्म स्वभाव की चेतना को उभारते हुए सृष्टि को ईश्वर की संरचना माना है। ये पूरा सृष्टि, पूरी ब्रह्मांड किसने बनाई है? ईश्वर ने बनाई है। मनुष्य को अपने अपने कर्मानुसार विभिन्न जीवन व जन्म मिलते हैं। अब हम कोई कहीं पर भी हम जन्म, मान लो अगर हम मनुष्य में हैं, हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं, बहुत ही नीच हैं,
यानी कि हम किसी को मारते हैं, परेशान करते हैं, तो जाहिर सी बात है मेरा नेक्स्ट जन्म ऐसा होगा कि यही प्रताड़ना मुझे झेलनी पड़ेगी। समझ में आया? ये होता है। आप मनुष्य तो हो अभी, और आप ये सोच रहे हो कि भरे मेरे पास तो ताकत है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप इस जन्म में जो जो करोगे, अगला जन्म आपको वो मिलेगा कि वो सारी चीजें आपको पे बैक होंगी, सारी चीजें वो आपको वापस मिलने वाली है। तो हमारे कर्मानुसार ही हमें अगला जन्म मिलता है। बाह्य रूप से इस कर्मफल की विभिन्नता के दर्शन होते हैं, परंतु प्रत्येक प्राणी में उस परम पिता परमेश्वर का अंश है। अब देख लीजिए, मान लीजिए कि मैंने अगर बुरे कर्म किए, ठीक है, तो मुझे एक छोटा सा कीड़ा बनाते जाए, मुझे अगली बार मैं क्या बनूंगी, इतना छोटा सा एक कीड़ा बनूंगी मैं, ठीक है। अब उस कीड़े को कोई भी एक चप्पल रख के मार देगा, मार देगा कि नहीं मार देगा, मैं मर जाऊंगी। फिर अब मान लो मेरे अगर कर्मों की भरपाई नहीं हुई है तो मैं 100 बार वो कीड़ा बन के जन्म लूंगी और उसी चप्पल से मारी जाऊंगी, ठीक है। ये होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपको ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है तो आप ऐसे कर्म करो कि नेक्स्ट टाइम आपको जो योनि प्राप्त हो वो पेनफुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई मरने का भी तो पेन होता है। कोई आपको चप्पल से ऐसे करके मार देगा तो दर्द नहीं होगा, होगा ना। अब मान लीजिए जो लोग इस मनुष्य जन्म में आते हैं उनके कर्म अच्छे नहीं होते, तो जाहिर सी बात है उनको अगला जन्म उसी तरीके से। अब मान लीजिए मैंने अच्छा काम भी किया है, मैंने बुरा काम भी किया, ठीक है, दोनों काम मैंने मनुष्य बन के ऐसा काम किया है, मैंने अच्छा काम भी किया है, मैंने बुरा काम भी किया, दोनों काम किया। तो भगवान जी सोचेंगे चलो इसने काम तो किया तो इसे चलो अगली बार मनुष्य बना देते, लेकिन चूंकि इसने बुरा काम भी किया तो इसको जो है ना कुछ ऐसा करो कि मतलब इसके रंग, जिसका रंग काला कर दो, इसे बदसूरत कर दो, इसका एक हाथ नहीं दो, या इसे कोई डिजीज दे दो, या समथिंग कुछ ऐसा दे दो। तो हमारा जो ये बाह्य रंग रूप जो फर्क होता है ना, कि भाई कोई तो बहुत सुंदर होता है, कोई बदसूरत होता है, कोई सोसो होता है, तो मतलब ये क्यों होता है, इसका रीजन ये है कि आपने अच्छे कर्म भी किए, बुरे कर्म भी किए। अच्छे कर्म के कारण आपको मनुष्य योनि तो मिल गई, लेकिन जो आपने बुरे कर्म किए थे उसके कारण आपका बाह्य रूप रंग जो है वो फर्क हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज होती है। लेकिन हम सबके अंदर ईश्वर का अंश है, चाहे वो छोटा सा कीड़ा हो, चाहे इतनी बड़ी वेल, कोई भी हो, हर किसी के अंदर ईश्वर का अंश जरूर होता है। इसीलिए जीना मरना उसी का सार्थक है जो दूसरों के लिए जीता मरता है। परोपकार, दयालुता, उदारता आदि मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने में सक्षम है। दूसरों का हित चिंतन अपनों के हित चिंतन की तरह ही महत्वपूर्ण है। केवल अपने लिए जीना पशु प्रवृत्ति है, जबकि दूसरों के लिए जीना ही मनुष्यता है। निस्वार्थ भाव से जीवन में दूसरों के काम आना व स्वयं को ऊंचा उठाने के साथ दूसरों को भी ऊंचा उठाना ही वास्तविक मनुष्यता है। तो क्या है, हम अपना काम करते हुए अपने आप को तो ऊंचा उठाएं, लेकिन जितना दूसरों के लिए काम कर रहे हैं उनको भी अपने साथ साथ लेते हुए आगे बढ़े। ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप ये सोचो कि भाई हम कैपेबल है, हम आगे बढ़ लेंगे, हम चल लेंगे, लेकिन बाकियों को तो हमें पीछे नहीं छोड़ना, बाकी सबको भी साथ लेते हुए चलो। अब जैसे मान लीजिए आपको कहीं से बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है कि चलो एग्जाम की प्रिपरेशन हमें अच्छी मिल रही है, सब कुछ है, तो अब आप ये सोचो कि खाली मैं प्रिपेयर करूँ, नहीं मैं अपने दोस्त को नहीं दूंगा, वो भी पढ़ के भाई अच्छे नंबर ले आएगा। अरे उसको भी शेयर करो, वो भी प्रिपेयर करे, आप भी प्रिपेयर करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ये जो भावना है ये पॉजिटिव है, और आप जो पढ़ाई करोगे उसमें ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होंगी, ठीक है। तो वो आपको आगे लेके चलेंगे। अपना भला तो करो, लेकिन साथ में औरों का भी भला करते हुए चलो, यही मनुष्यता है। प्रश्न संख्या 17 है, मनुष्यता कविता के आधार पर लिखिए कि किन लोगों को मृत्यु के बाद भी याद रखा जाता है। जो लोग मनुष्य जीवन में मनुष्य बनकर जन्म लेते हैं और अपने पूरे जीवन काल में हमेशा ऐसे कार्य करते हैं जिससे दूसरों का भला हो। क्या हो? जिससे दूसरों का भला हो। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो दूसरों का भला जब हम करेंगे, तो जब हम मर भी जाएंगे तो हमारे मरने के बाद भी हमें याद किया जाएगा, है ना। हम मर गए, अब हमारे क्या हुआ कि भाई बहुत सारे लोग होते हैं मरने के बाद किसी को नहीं याद रखता, कोई नहीं याद रखता, लेकिन अपने जीवन काल में हमें ऐसा काम करना है कि जब हम मर भी जाएं तो हमारे मरने के बाद लोग हमें याद रखें। मनुष्यता कविता के कवि ने कहा है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु के बाद लोग उसे याद करें
और उसके कार्यों को अपना आदर्श मानकर उनका अनुसरण करे कि नहीं, मुझे इस जैसा बनना है, इस व्यक्ति ने ऐसे काम किए, मुझे ऐसे ही काम करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, उस व्यक्ति के कार्यों से प्रेरणा ले रहे हैं। उस व्यक्ति की मृत्यु ही सुमृत्यु कहलाती है। सुमृत्यु मतलब अच्छी मृत्यु, क्योंकि जो वो मर तो गया, लेकिन मरने के बाद क्या है, लोग उसे याद कर रहे हैं। कहने का आशय है कि जो लोग परोपकार, सेवा, बलिदान, त्याग आदि का जीवन जीते हैं, उनकी मृत्यु ही सुमृत्यु कहलाती है। अपने जीवन काल में हमेशा ऐसा काम करो। प्रश्न संख्या 18 है, मनुष्यता कविता में कवि ने किन महान व्यक्तियों के उदाहरणों से मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिए हैं? किन्हीं तीन का उल्लेख कीजिए। अब उन्होंने देखिए, कर्ण है, दधीचि है, रंतिदेव है, कई लोगों के उदाहरण दिए है ना। तो ये तीन तो हमें याद हैं, तो उन तीन का ही आप लिख दीजिए। जिनका याद है उनको आप लिख दीजिए। कवि ने परोपकार, दया तथा उदारता जैसे गुणों के संदर्भ में दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों की चर्चा कविता में की है। दधीचि ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों को दान कर दिया। ठीक है, अब ये हड्डियां जब तक भाई हम मरेंगे नहीं, तब तक हड्डियां तो हम किसी को दे नहीं सकते, यानी कि हम जितना है एक एक हड्डी निकाल के तो हम नहीं दे सकते ना, इज इट नॉट पॉसिबल। तो वो क्या होगा, पहले उन्होंने अपना शरीर त्यागा, फिर वो अपनी हड्डियां दी कि भाई ये लीजिए, इससे वज्र बनाइए, और तब कहीं जाकर आप सुरों से युद्ध कीजिए, तब आप जीत जाएंगे। दधीचि ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों को दान कर दिया, जिससे इंद्र के अस्त्र वज्र का निर्माण हुआ तथा असुरों की पराजय हुई। दधीचि का परोपकार मनुष्यता के इतिहास में आज भी प्रशंसा योग्य है। अब उन्होंने जो ये योगदान दिया, ठीक है, उन्होंने तो अपनी जान दे दी, लेकिन जो जान देने के साथ ही उन्होंने जो योगदान दिया, और इन्होंने कब किया होगा, मगर हम लोग आज पढ़ रहे हैं। बताइए, आज भी हमें उनके उदाहरण दिए जाते हैं। तो ये परोपकार का ही तो उदाहरण है, मनुष्यता का तो उदाहरण है कि पूरी मनुष्य जाति के परोपकार के लिए उन्होंने ये काम किया था। दानवीर कर्ण ने अपने वचन को पूरा करने के लिए अपने शरीर पर धारण अपने कवच कुंडल को दान कर दिया। राजा शिवी ने पक्षी के प्राणों की रक्षा हेतु अपने शरीर का मांस काट के दे दिया। अब क्या हुआ कि भाई राजा शिवी जो है वो बैठे हुए थे, उनके सामने एक कबूतर आकर कबूतर आ गया, गिर गया, घायल था। तो गिद्ध, उनका जो गिद्ध था वो आया कि भाई ये तो मेरा शिकार है, मुझे दे दीजिए। तो शिवी ने कहा कि नहीं भाई, ये तो बहुत घायल है, हम नहीं दे सकते। कहते नहीं, ये तो भाई मेरा भोजन है, मुझे भोजन चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अपनी चाकू निकाली और अपना मांस काट के कबूतर का जितना मांस काटा और उस गिद्ध को दे दिया कि भाई तुम्हें तो भोजन से मतलब है, ये कबूतर की जान छोड़ दो, तुम ये मांस ले जाओ, तुम खाओ जाके। अब सोचो, मांस कोई आसानी से तो कटता नहीं है, कितना दर्द हुआ होगा, और उस दर्द को उन्होंने सहा सिर्फ उस कबूतर की जान बचाने के लिए। रंतिदेव ने भूखे अतिथियों के लिए अपने हिस्से का भोजन उन्हें ग्रहण करने हेतु दे दिया। रंतिदेव का उदाहरण मैंने अभी आपको दिया था, उनके सामने वो बहुत भूखे थे, उनके सामने पूरा थाल परसा था कि भैया खाना खा लो। उनके सामने एक भूखा व्यक्ति आ गया, उन्होंने अपना थाल उठा कर दे दिया कि भैया तुम खा लो, मेरे से ज्यादा तुम्हें जरूरत है, तो उनको दे दिया उन्होंने। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ये उदाहरण हमें त्याग, बलिदान व परोपकार का संदेश देते हैं। त्याग, बलिदान, परोपकार, यही मनुष्यता की पहचान है। प्रश्न संख्या 19 है, मैथिली शरण गुप्त ने गर्व रहित जीवन बिताने के लिए क्या तर्क दिया है? हमें गर्व नहीं करना है। अब इसके लिए वो हम कैसे बिता सकते हैं, ये चीज उन्होंने बताई है। देखिए क्या है, रहो न भूल कभी मनाद तुच्छ वित्त में, सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। तुम कभी भी अपने ये घमंड नहीं लाओ, ये गर्व नहीं लाओ कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास मेरी पूरा परिवार है, सब कुछ है, तो मैं बहुत संपन्न हूं। तो इस चीज का कभी गर्व नहीं करना, क्योंकि इस पूरी धरती पे कोई भी अनाथ नहीं है। उन सभी पर हाथ रखने वाले कौन है? त्रिलोकनाथ, ईश्वर। क्योंकि इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर एक प्राणी में ईश्वर का अंश मात्र रहता है। तो कभी भी तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम संपन्न हो, ऐसा नहीं होता। क्योंकि सभी लोगों पर हाथ रखने वाला कौन होता है? ईश्वर। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने हमें गर्भ रहित जीवन व्यतीत करने की सलाह दी है।
हमें कभी भी धन संपत्ति पर अहंकार कर मनुष्यता की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। मेरे पास घर है, बंगला है, पैसा है, सब कुछ है, तो ये चीज दिमाग में नहीं आनी चाहिए। दिमाग में आते ही हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास घमंड आ जाता है, वो नहीं होना चाहिए। अपनी मंदान्यता में स्वयं को शक्तिशाली तथा अन्य लोगों को कमतर और अनाथ समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। मनुष्य मनुष्य को समान समझते हुए, यानी कि हम एक मनुष्य हैं तो बाकी भी मनुष्य हैं, ठीक है, तो हमें समान समझना चाहिए। सृष्टि की एकता को समझना जरूरी है कि सृष्टि ने सभी को समान बनाया है, ठीक है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, पेड़ हो, पौधे हो, ये सब समान है, क्योंकि इस पृथ्वी पर सबका समान अधिकार है। कवि का मानना है कि दयालु ईश्वर ही सृष्टि करता है, यानी कि इस पूरी सृष्टि का निर्माण करने वाला कौन है, ईश्वर है, और वही किसी को अनाथ नहीं रहने देता, क्योंकि उसकी विशाल भुजाएं हमेशा सहायता के लिए उठी रहती है तथा ईश्वर सदैव हमारे साथ होता है। तो आप ये मत मानो कि भाई अगर कभी कभी हम लोग को लगता है ना हमारे काम नहीं बन रहे, भगवान हमारे साथ नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान हर पल हर कदम हमारे साथ रहते हैं, बस वो हमें थोड़ा सा मुश्किल वक्त देते हैं कि आप अपने आप को परखिए, अपने आप को मजबूत बनाइए इन हालातों से, क्योंकि आपके लिए जो आगे चीज़ मिलने वाली है उसके लिए आपका मजबूत होना ज़रूरी है। इसलिए अगर कभी आपके काम ना बने तो ये मत सोचना ईश्वर नहीं है, ईश्वर सिर्फ आपको परखता है कि आगे जो चीज़ आपको देने वाला है क्या आप उतनी जिम्मेदारी उठाने के लायक हैं, तो इसीलिए आपके जीवन में परेशानियां आती हैं। प्रश्न संख्या 20 है, मनुष्यता कविता में कवि ने सबको एक साथ होकर चलने की प्रेरणा दी है, इससे समाज को क्या लाभ हो सकता है। ठीक है, अब इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। एक गड्ढा खोदा जाना है, ठीक है, मान लीजिए 10 फीट बाय 10 का एक गड्ढा, और डीप भी उसको 10 फीट होना है, ठीक है, 10 फीट बाय 10 फीट, और डीप भी उसके होना चाहिए 10 फीट होना चाहिए। एक मजदूर लगा दिया गया, एक मजदूर लगाया कि भैया खोदो, तो उसको टाइम लगेगा ना, बोलो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, टाइम लगेगा, उसे करीबन 4-5 दिन लग सकते हैं। लेकिन अब उसी गड्ढे खोदने के लिए 5 लोगों को लगा दिया गया, तो गड्ढा एक ही दिन में खुद जाएगा, इवन कहो आधे दिन में खुद जाएगा कि नहीं खुद हो जाएगा। वही चीज इन्होंने कहा है कि सबको एक साथ लेकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर हम चलते, हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी है कि हमने जो लक्ष्य डिसाइड किया है हम उसमें चल रहे हैं, अगर हम सिर्फ अकेले चलेंगे तो वो रास्ता हमारे लिए मुश्किल हो सकता है, ठीक है, सबको साथ लेकर चलो, अपना भला तो करो, सबका भला करते हुए चलो। तो देखिए इसके अंदर एक तो भाव बहुत अच्छा आएगा, दूसरा जिस लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको देर लगेगी वो लक्ष्य आप सबकी मदद से जल्दी प्राप्त कर लोगे। आपका ही भला नहीं होगा, सबका भला होगा, जितने आपके साथ चल रहे हैं सबका भला होगा। तो देखिए इससे सबको साथ लेकर चलने से बहुत सारी चीजें एक साथ होती हैं। कवि समाज में एकता, बंधुत्व, मेल जोल की प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए सबको एक होकर चलने की प्रेरणा देता है कि नहीं तुम एक होकर चलो, ये प्रेरणा देता है। आपस में भिन्नता नहीं बढ़नी चाहिए। अब मान लीजिए कि आप एक रेस में दौड़ रहे हो, ठीक है, अब आप दूसरे वाले को धक्का दो, ऐसे करके धक्का दो, उसको धक्का दो, इसको धक्का दो, उसको धक्का, आगे दो, आगे चलो, तो इससे क्या होगा, दूसरा वाला गिरेगा तो, लेकिन आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है धक्का देने में, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इससे हम सबके बीच मनमुटाव, सब हमसे दुश्मनी, कहेंगे वो आदमी गलत है, उससे बात नहीं करूं, वो सबको धक्का देता है, सबको टीज करता है ना। तो एक तो हमें कोई पसंद नहीं करेगा, दूसरा हमारा जो फोकस है वो हमारे लक्ष्य से भटक जाएगा ना। हमारा फोकस क्या है, सामने जो हमने चीज डिसाइड करी है। अब हम अगर हमारा फोकस अभी करें इसको गिराओ, उसको गिराओ, इसको हटाओ, मगर हमारा अब इसको गिराने हटाने चक्कर में क्या हुआ, हमारा जो टारगेट था वो हमसे भटक गया, ये चीज होती है। और दूसरा मनमुटाव अलग बढ़ता है बाकी अपने साथ चलने वालों से। आपस में भिन्नता नहीं बढ़नी चाहिए, सबके एक होकर चलने से जीवन आसान हो जाता है, बैर भाव समाप्त हो जाते तथा सबके कार्य सहजता से सिद्ध होते। मेरा काम तो बनेगा ही बनेगा, सबका बनेगा, सबके काम हो जाएंगे। एकता में बल होता है, एक साथ चलने से मार्ग की विपत्तियां तथा बाधाएं दूर हो जाती हैं, ठीक है।
मनुष्यता, ओके, हाँ मनुष्यता लिख गया है, इसको सही कर लेते हैं, यहाँ पर मनुष्यता है। ठीक है, यहाँ पर है मनुष्यता। मनुष्यता कविता के द्वारा कवि ने क्या प्रतिपादित करना चाहा है, विस्तार से स्पष्ट कीजिए। अब इस कविता के माध्यम से कवि बताना क्या चाहते हैं, हमें समझाना क्या चाहते हैं? सिंपल सी बात है, कवि ने हमको ये समझाया है कि भाई आपने मनुष्य बन के जन्म लिया है, बहुत जिम्मेदारी है, उनको निभाइए, और एक मनुष्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये सारी चीजें उन्होंने इस कविता में हमें बताने का प्रयास किया है। मनुष्यता कविता के माध्यम से राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त मनुष्य मात्र के बंधुत्व को परिभाषित करते हुए हमें मनुष्यता से भरे गुणों के मार्ग पर चलने की सलाह देते हैं। हमें उस मार्ग पर चलना है जहाँ पर मनुष्यता की भावना लेकर हम चले, जहाँ पर परोपकार, बंधुत्वता, विनम्रता, विवेकशीलता, उदारता, परोपकारिता सब कुछ। ठीक है, उनके अनुसार जीना या मरना उसी मनुष्य का सार्थक है जो दूसरों के लिए जीता या मरता है। परोपकार, दयालुता या उदारता के गुण जीवन को सार्थक बनाने में सक्षम है। दूसरों का हित चिंतन भी अपने और अपनों के हित चिंतन की तरह ही महत्वपूर्ण होता है। अब दूसरों का हित चिंतन, अपने हित चिंतन, यानी कि अब जैसे मैं अपने लिए सोच रही हूँ, तो मैं अगर इंपॉर्टेंट हूँ तो बाकी सब इंपॉर्टेंट है, तो मुझे अपने लिए तो सोचना है, सबके लिए सोचना है। केवल अपने लिए जीना पशु प्रवृत्ति है, जबकि दूसरों के लिए जीना ही मनुष्यता है। अगर हम सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, हम सिर्फ अपने लिए ही देख रहे हैं, तो भाई जानवर भी तो यही काम करता है, वो अपने लिए ही तो सोचता है। क्या करता है? वो सिर्फ अपने लिए सोचता है। तो ये होती है पशु प्रवृत्ति, यानी कि पशु के जीवन जीने का तरीका। तो हम मनुष्य हैं तो हम पशु जैसा तरीका थोड़ी ना अपनाएंगे। हम मनुष्य हैं तो मतलब क्या है, हम अपने लिए तो जिए मगर साथ में सबके लिए जिए। प्रश्न संख्या 22 है, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्ध वाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। तो कितनी बड़ी बात कहा है कि भाई एक दूसरे से सहानुभूति रखना ही सबसे बड़ी औषधि है। कहते हैं ना, जब हम बीमार होते हैं, तकलीफ होती है, तो हमें ठीक होने के लिए दवाइयों की जरूरत होती है। ठीक है, अब मान लीजिए हम अगर थोड़ा सा दिल से हमको तकलीफ है, हम निराश हैं, डिप्रेस हैं, तो क्या है, हम अगर किसी व्यक्ति से, अगर मान लीजिए सामने वाला इस तरीके से फील कर रहा है, तो उसको हम थोड़ा सा बात कर लेंगे, उसके दुख को सुन लेंगे, उसे थोड़ा मोटिवेट कर देंगे, तो क्या होगा, उसका मोराल अप हो जाएगा, वो आगे बढ़ने लगेगा। ठीक है, अब यही होती है सबसे बड़ी महाविभूति, यानी कि सबसे बड़ी औषधि। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। अब ये खुद धरती जो है, ये क्या है, ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। सबसे उदाहरण वो सभी को देखिए देती है उदाहरण, है ना। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभा में बहा, बुद्ध के द्वारा किए गए कार्यों का बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, लेकिन उनके इस दया भाव के आगे आकर सभी नतमस्तक हो गए। ठीक है, हो गए ना, सबने अपना विरोध छोड़ दिया और उनकी विनम्रता के आगे सब बेकार हो गए। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका, ये पूरा लोक वर्ग उस बुद्ध के सामने नतमस्तक होकर झुक गया था। झुका था कि नहीं झुका था? देखिए क्या है, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की इन पंक्तियों में सहानुभूति और परोपकार अर्थात करुणा की भावना को मनुष्यता का महत्वपूर्ण गुण मानते हैं। ठीक है, अब ये तो हम आपको अभी तक बताते चले आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा गुण है। इसे कवि ने महाविभूति की संज्ञा दी है। कवि का मानना है कि सहानुभूति श्रेष्ठ गुण है। दूसरों के दुख को अपने दुख के रूप में देखने की प्रवृत्ति की मनुष्य की संचित पूंजी है। कहने का मतलब क्या है, अब उन्होंने कहा कि भाई दूसरे के दुख में हम दुखी हो गए, मान लीजिए दूसरा दुख में बहुत तकलीफ में है
अब हमको लगा अरे यार उसको तकलीफ, उसकी मदद करनी चाहिए। हमको अगर वो हो रहा है तो इससे बड़ी जो है वो भावना नहीं हो सकती, क्योंकि हम दूसरे के दुख को हम खुद महसूस कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों को पृथ्वी दासी है। दासी क्या है? वो पृथ्वी भी ऐसे लोगों के आगे नतमस्तक हो जाती है, अर्थात पृथ्वी पर ऐसे लोगों को ही पूज्य माना जाता है। कवि बुद्ध की दया भावना को महत्व देते हैं। उनके अनुसार बुद्ध के दया भाव और अहिंसा के उपदेश ने विरोध के स्वर को धूमिल कर दिया। उनके विरोध में बहुत स्वर उठे, लेकिन उन्होंने जो अहिंसा सत्य की जो बात कही, उसके आगे सबके स्वर कम पड़ गए। सब चुप हो गए, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी। जो लोग बुद्ध के धुर विरोधी थे वे भी उनकी महानता के आगे स्वयं ही झुक गए। यानी कि अगर आप अच्छी भावना से काम कर रहे हैं, दूसरों की भलाई का काम कर रहे हैं, तो आपके विरोध में आवाज उठेगी, ये जान लेना। लेकिन आपको अगर आपको लग रहा है कि आप सही हो तो उसी मार्ग पर चलते रहो, एक दिन वो विरोधी भी आपके सामने झुक जाएंगे। ये बात उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से बतानी चाहिए। रहो न भूल के कभी मंदाद तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। इन्होंने क्या बात कही है कि भाई तुम्हारे पास धन संपत्ति है, सब कुछ है, तो इस बात का अहंकार कभी भी अपने अंदर मत करो, क्योंकि इस पूरी पृथ्वी पर कोई भी अनाथ नहीं है। उन सब के नाथ हैं ऊपर रहने वाले प्रभु, क्योंकि ये प्रभु अपने ये इतने बड़े बड़े हाथों को से हमेशा फैलाए रखते हैं दूसरों की मदद करने के लिए, उनका साथ देने के लिए। ये बात उन्होंने बताई है। तो देखिए क्या है, कवि इन काव्य पंक्तियों द्वारा हमें धन के उन्माद में अहंकारी होने से रोकना चाहता है कि जब हमारे पास बहुत सारा धन आ जाता है ना, तो अहंकार भी उतना ही आ जाता है। तो आपको वो अहंकार नहीं लाना है। कवि कहता है कि धन के घमंड में व्यक्ति को अंधा नहीं होना चाहिए। इसमें अपने को प्रभावशाली मानकर गर्व नहीं करने की सलाह कवि ने दी है। अब ये आप सोचो कि भाई मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत इन्फ्लुएंस में कर सकता हूं, तो इस चीज का अहंकार अपने दिल में कभी नहीं लाना चाहिए। कवि मानता है कि यहाँ अनाथ कोई नहीं है। तीनों लोकों का संचालक ईश्वर सबकी रक्षा तथा सहायता करता है। दयालु ईश्वर दीन बंधु है, इसके विशाल हाथ हमेशा असहाय की सहायता के लिए खड़े रहते हैं। कि यानी कि ये ईश्वर हमेशा जो लोग असहाय हैं, जिन्हें सहायता की आवश्यकता है, उनकी मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उसे ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ में सतर्क पंथ हो सभी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाई तुमने अपने लक्ष्य को निर्धारित किया, अपना मनमर्जी मार्ग चुना, तो उस पर आने वाली जितनी भी बाधाएं होंगी, उन सभी बाधाओं को अलग हटाते हुए तुम अपने रास्ते पर चलते रहो। तुम तो चलो, लेकिन साथ में सबको साथ लेकर चलो। तो हमेशा सबको साथ लेकर चलो ताकि हेल मेल बढ़ता रहे। कभी भी ऐसा काम नहीं करो कि साथ चलने वालों के बीच में मनमुटाव आए। ठीक है, तो ऐसे एक अतर्क पंथ पे सब लोग एक सावधान यात्री की तरह आगे बढ़ते रहो। कवि ने इन पंक्तियों में हमें संघर्ष के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। जब हम कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो जाहिर सी बात है हडल्स तो आते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। किसी का ऐसा नहीं होता कि हमने ये चीज सोची और हमें तुरंत मिल जाए। हमें उस रास्ते पर चलने के लिए बहुत सारी परेशानियों, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। वही हुआ। कवि का कहना है कि विपत्ति तथा विघ्न बाधाओं को रास्ते से दूर करते हुए हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। अब जो भी बाधाएं पड़ रही है उन्हें अपने रास्ते से हटाओ और हटाकर आगे बढ़ते रहो। आपसी मेल जोल भी कम नहीं होना चाहिए और ना ही भिन्नता आनी चाहिए। अब जब तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग हैं, तो हमेशा उनको साथ लेकर चलो। कभी भी ऐसा काम नहीं करो कि आपस में मनमुटाव बढ़े, ये काम नहीं करना चाहिए।
बिना किसी आशंका के सावधानी पूर्वक मनुष्य को अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना होगा। इस प्रक्रिया में अन्य लोगों का सहायक बनना भी मनुष्य का महत्वपूर्ण विवेक हो सकता है। ठीक है, सबसे बेहतर यह है कि सभी मनुष्य एक दूसरे को लक्ष्य तक पहुंचने का माध्यम बने। तो अब जब हम अकेले चलेंगे तो हम अकेले ही संघर्ष करने वाले हैं। जब हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं तो क्या होगा, हमारे उस संघर्ष में हमारे कई सारे हेल्पर्स हो जाएंगे। हम उसकी मदद कर रहे हैं, वो मेरी मदद कर रहा है, सिंपल सी एक चीज है। तो क्या हुआ, रास्ते में आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाती है। तो इस तरीके से जो बाधाएं आ रही है, जो मुश्किलें हो रही हैं, वो सब लोग मिलकर हटाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये था हमारा तीसरा अध्याय मनुष्यता, जिसके हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। हर एक क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में चीजों को समझाते हुए चल रही हूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन बदल जाते हैं, कुछ भी हो जाए, लेकिन चीजें तो दिमाग में रहेंगी तो आप उन्हें आसानी से लिख सकते हो। ठीक है ना, तो इसीलिए पूरा अच्छे तरीके से समझिए और फिर आंसर बनाना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। मैं ये नहीं कहती कि इनमें से कोई आंसर क्वेश्चन आपका फंस ही जाएगा, ये जरूरी कंपलसरी नहीं है, लेकिन इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद ये मैं एश्योर कर सकती हूँ, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप आंसर लिख लोगे। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे हम अगले चैप्टर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।